अंदाज में अंजुमन के इंतखाबात की और उन्मादियों को लेकर बात होगी, मगर याद रहे आईन के दायरे में बात होगी। याद रहे आईन के दायरे में बात होगी। और कोई भी आदमी, हमारे मेहमान बड़े ही अदब से हम गुजारिश करते हैं, हम किसी की जात को निशाना नहीं बनाएंगे और किसी की जात पर कीचड़ नहीं उछालेंगे। जिनको जो करना था वो किया, हम उसमें इस्लाह और सुधार को लेकर यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, ना कि बिगाड़ के लिए। सुधार की बात करनी है, राय और मशवरे देने का हक तो हमको भी है। भाई बोलते रहो, है कि नहीं? राय मशवरे देने का हक तो हमको भी है, आपको भी है। यहाँ शासन प्रशासन के लोग भी होंगे और कैमरे की आंख सब कुछ रिकॉर्ड करेगी, महफूज करेगी। बराए करम इस स्टेज से हम अमन की बात करें और अमन की बात अमन के तरीके से करें। जो आदमी हम मेहमानों का दिल से अदब करेंगे, लेकिन इस स्टेज से बदअमनी की बात जो करेगा, हम इस माइक को बंद कर देंगे फौरन। कोई प्रोग्राम अमन के खिलाफ नहीं है। जो मुद्दा है हमारा, आइन के मुताबिक उस मुद्दे पर बात करें, आइन के दायरे में रहते हुए। ये बात हमने रख दी है। जो बंदा अमन का पास याद नहीं करेगा, वो बिरादरी की तोड़ की बात करेगा। इस पर हम फौरन नकीर करेंगे। ये सबको पता है, सच और झूठ, हक और बातिल की कशमकश रोजे अव्वल से जारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगर ये भी फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी फमन लम यस्तती फबिलिसानी फमन लम यस्तती फबिक़ल्बी वज़ालिका अदना मिनल ईमान। जब तुम किसी बुराई को देखो तो अपने ताकत से रोको, अपने हाथ से रोको। अगर नहीं रोक सकते हाथ से, फमन लम यस्तती फबिलिसानी, तो अपनी जुबान से रोको। अगर इतना भी नहीं कर सकते वदा, तो फिर तुम फमन लम यस्तती फबिक़ल्बी, अपने दिल में उस बुरा काम जो हो रहा है उसको कम से कम बुरा तो जानो। वज़ालिका अदना मिनल ईमान, और ये ईमान का अदना सा दर्जा है। गाढ़ा समाज है हमारा। इनकलाब लाने में एक बार फिर हम इकट्ठे हो गए, कंधे से कंधा मिलाकर। आप हैरत में जाओगे, दुनिया में जो भी नबी आए वो भी नबी इनकलाब लेकर आया। हर नबी इनकलाबी है, हर रसूल इनकलाबी है। इनकलाब किसे कहते हैं? यानी तब्दीली पैदा करना। जो सबसे बड़ी तब्दीली आई है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दुनिया में आई है। जमीन भी वही रही, सुबह शाम भी वही रहे, चांद सूरज भी वही रहे, समंदर भी ना बदले। इनकलाबी की हकीकत कौन खोल कर चला गया? इनकलाब के रास्ते कौन बताकर चला गया? इनकलाब का अक्स कौन दिखाकर चला गया? इनकलाब का तरीका किसने बताया? जब भी इनकलाब लाने वालों ने जिम्मेदारी निभाई है, अल्लाह की इज्जत और जलालत की कसम, वो कोई भी समाज हो, वो चाहे दूसरे समाज हो या गाड़ा बिरादरी का समाज हो, जब भी इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है, अल्लाह की कसम हमारी सिफात बदल गई, हमारी इबादत बदल गई, हमारे किरदार बदल गए, हमारी रियासत बदल गई, कमालात बदल गए, बुजुर्गी बदल गई, अजमतें बदल गई, गुफ्तार बदल गई, अंदाज बदल गए और लबो लहजा बदल गया। इसी बात को लेकर मैंने सारी बात रख दी, एजेंडा भी रख दिया, अमन की बात भी रख दी। कल को न कहना मौलाना के स्टेज से जिम्मेदारी मौलाना की थी या सदर मोहतरम की थी या भाई किसी और की थी, तो अमन की बात होगी स्टेज से। इसका सब ख्याल रखिए। मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं। जनाब शमीम अहमद साहब हैं, चलो से प्रधान जी, वो अपने ख्यालात का इजहार करें चंद मिनटों में। जो भी आए, बहुत मेहमान है हमारे, तो चंद मिनटों में इसी मुद्दे पर कि आइन के खिलाफ जो काम चल रहा है, सिर्फ इसी मुद्दे पर। भाई कई बार आप लोगों से दरख्वास्त कर ली, हमारे इतने कीमती नौजवान साथी इधर खड़े हुए हैं टीन शेड में, हमारे बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हैं, आप इनके करीब आओ, इनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा, कुछ सीखने का मौका मिलेगा और ये प्रोग्राम भी खूबसूरत होगा। तो मेरी सभी अपने साथियों से दरखास्त है, जितने लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, ब्रेक इस हॉल के अंदर आ जाए।
और जिनका कारी साहब ने भी नाम बोला है, थोड़ी देर डॉक्टर सालिम साहब चिलौनी वाले, उनसे दरखास्त है कि वो एजेंडे पर मुख्तसर अंदाज में अपनी बात रखें। डॉक्टर साहब, लगभग 30 साल से मैं भी जुड़ा रहा हूँ इससे। और डिप्टी अब्दुल रहीम साहब मरहूम अल्लाह जन्नत बख्शे में, उन्होंने जो तंजीम बनाई थी, उनका सपना जो था, उनके सपने से दूर हट गया। पिछला चुनाव हुआ, इसमें गाना प्यादरी के सदर मुनीर भाई बने थे। मैंने एक बात कही थी कि गाड़ा बिरादरी के जो अलग से निगरान बने थे उससे पहले, मैंने कहा भाई अपने आप ही मेंबर बन के बैठ गया आप लोग, तो अलग से निगरान जो बना है उसे तो मेंबर बनने का कोई अधिकार ही नहीं कहीं भी, और खुद ही अलग से बन के बैठ गए। उसके बाद फिर सदर साहब बन गए, फिर अब इलेक्शन निगरान जितने बने आठ, उनमें से ज्यादातर 93 में जिले सहारनपुर में 4 इलेक्शन निगरान है, और वह खुद ही सारे मेंबर बन के बैठ गए। सबने अपने रिश्तेदार बना लिए, कोई भांजा, कोई मामा, कोई कुछ। तो जो ड्यूटी, मेरा कहने का मकसद ये है कि डिप्टी अब्दुल रहीम साहब ने जो तंजीम चलाई थी गाड़ा बिरादरी के लिए, उससे बिल्कुल भटक गए हैं। इस पर यह गौर करने की बात है कि अपनी जेब में रख दी गाड़ा की कीमत। उन्होंने तो ये सपना नहीं देखा था डिप्टी अब्दुल रहीम साहब ने कि अपनी भी जेब में बनाने में मेंबरशिप अभी 63 मेंबर है। इसमें तो अक्सरियत में आइन के मुताबिक 10 भी मेंबर नहीं है। पहले तो मेरा मकसद कहने का यह है कि जिम्मेदार कोई भी बने, कोई भी जिम्मेदार हो, चाहे सदर हो, नायब सदर हो, सेक्रेटरी हो या इलेक्शन निगरान हो, वो जब खुद सही नहीं होगा, कोई भी, मैं किसी के लिए एक आदमी के टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, जब जिम्मेदार सही नहीं होगा तो कोई भी काम निजाम सही नहीं चलेगा। चाहे वो का प्रधान हो, चाहे MP हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे बिरादरी की सदरता हो, जिम्मेदार अगर सही होगा, वो आइन के मुताबिक चलेगा, तो सारा काम आइन के मुताबिक होगा। और जब आइन के मुताबिक नहीं होगा तो वो आपके सामने है। 63 मेंबर में 10 भी आइन के मुताबिक नहीं है। पहला इलेक्शन निगरान, बार इलेक्शन निगरान, वही पूरी बिरादरी का बढ़ना, उससे काबिल आदमी बिरादरी में कोई और नहीं क्या। पहला इलेक्शन निगरान खुद ही मेंबर बन के बैठ गया। पहली लिस्ट उठाओ, जब मुनीर भाई सदर बने उससे पहले जो इलेक्शन निगरान था वही खुद मेंबर बन के बैठ गया। फिर दोबारा इलेक्शन निगरान बार उसे क्यों बना रहे जब वो पहले ही सही नहीं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो तुरंत ये कहोगे गलत है मुसलमान। जब जिम्मेदारी सही नहीं निभाएगा और सही नहीं होगा तो वह सारी कमेटी फिर तहसील निगरान बने। जब वो खुद सही नहीं तो इलेक्शन निगरान कैसे सही कैसे बन जाएंगे, और जब वो सही नहीं तो मेंबर सही कैसे बन जाएंगे। जब आइन के मुताबिक कोई काम नहीं चल रहा तो डिप्टी साहब अब्दुल रहीम साहब ने, बहुत ही काबिल आदमी है हमारे, उन्होंने आइन दिया, आइन के मुताबिक काम नहीं हो रहा तो फिर तंजीम काम कर रही है। पहले इलेक्शन पे ये बात आई थी कि सहारनपुर के बन रहे हैं, उत्तराखंड का भी बनाओ सदर। अब इसकी क्या जिम्मेदारी बढ़ती, इलेक्शन निगरान साहब ने मांगता, जो इसे यूं कहते भाई सारी दुनिया से बहुत अच्छा काम करा सदर साहब ने। फिर वो 8 इलेक्शन निगरान जो बने थे वैसे बनते। अब जो बात यह है इलेक्शन की, आज इतने मेंबर हो, ये हो, पहले तो ये इलेक्शन पोस्टपोन हो, दोबारा इलेक्शन निगरान बना, फिर तहसील लोग इलेक्शन निगरान बना, कमेटी दोबारा बना, सही आइन के मुताबिक। हमारा मकसद खुद बनना नहीं आएगा, हम जिंदगी में नहीं बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन जो डिप्टी अब्दुल रहीम साहब का सपना था उसे साकार कैसे करो। हम तो इतने बात जाना कि जितने मेरे भाई बैठे हुए और वो एक और फिक्र करने की बात की है, जो गलत तरीके पर बढ़ रही है हमारी बिरादरी का जिम्मेदार आना, उसे सही तरीके पर कैसे लाया जाए गौर फिक्र करने की बात की है। और अगर मैं अपने निजाम को न छोड़ दो और कारी साहब या हम सब मिलकर बिरादरी हम कहें सही निजाम पर चलो, तो फिर तो एक राजा बन जाएगा। उन्हें भी सही बात पढ़ना चाहिए और आपको हम सब लोगों को सही बात पर डिप्टी अब्दुल रहीम साहब के जो तंगी बनाई थी, जो आइन के मुताबिक चलना चाहिए। बस ये भाई ताड़ी बजा दिया करो, सब ताली बजा दो, ताली हौसला अफजाई करो। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए लाठड़ देवा से हमारे प्रधान जी आए हुए, सुफियान प्रधान जी वो भी तशरीफ ले आए। हकीमपुर से इनाम प्रधान जी अपनी टीम के साथ तशरीफ लाए हैं और मौजूदा प्रधान है हमारे कमर मुस्तफ़ा साहब सैद नगला से, मुजफ्फरनगर से। इकबाल प्रधान जी हैं सिद्धगंज से। हुसैन अहमद साहब, मौलवी मोहम्मद इनाम साहब बागवानी प्रधान ददरेड़ जी। अब अपने प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। जो भाई ये हमारे खड़े हैं साइड में, सारे अंदर आ जाए। थोड़ी देर की बात होगी। हम भी ये बात महसूस कर रहे हैं कि गर्मी बहुत है, लेकिन आप आधे घंटे अगर जमकर बैठ गए तो इंशाल्लाह 2-2 मिनट का वक्त दे दिया जाएगा और फिर आधे घंटे में इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे। अब आगे चलते हैं। हमारे प्रधान जी मुनीर अहमद साहब सलीरी से जो तशरीफ लाए हैं, आइन के मुताबिक बात करेंगे। थोड़ी सी चंद मिनटों की बात आप हजरात के सामने तशरीफ सभी तशरीफ रखें, बात रखेंगे। मुनीर अहमद साहब प्रधान जी सलीरी से। खेलपुर से हमारे मुंशी अब्दुल वहाब साहब आगे आ जाएंगे, माशाल्लाह आ जाए, तशरीफ ले आए। डॉक्टर मोनी साहब हैं, आ जाए, तशरीफ ले आए। फुला से हमारे गालिब भाई भी आए हुए हैं, एक मुन्ना भाइयों को, वो भी तशरीफ ले आए। अच्छा मैं नाम लिख रहा हूँ। अब हम प्रोग्राम को आगे से बढ़ाते हुए गुजारिश करता हूं कि हमारे मुफ्ती साहब तशरीफ लाए हुए हैं, वो आ जाएं। अब बताओ ऐसे कामों में से आप बोलोगे तो मैं क्या करूँगा। चारों तरफ से मुझे पर्ची दो क्या। अब मैं ये एक इधर से कान पकड़ेगा मेरा, एक इधर से जी, फिर यही बात बताइए, जरा ख्याल रखिए। बाबू साहब है हमारे मक्कनपुर से, वो भी तशरीफ ले आए भाई। अब आगे प्रोग्राम को मैं बढ़ाना चाहता हूं, तो इसमें प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कुमराड़ी से हमारे प्रधान जी हैं तबरेज साहब, अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो चंद जुमले वो भी चंद गुजारिशात रखें। कुमराड़ी से तबरेज प्रधान जी। चले सब टेंट साहब हैं, गालिब भाई हैं हमारे, गालिब भाई फुलास से, वो अपनी बात रखना चाह रहे थे।
और कोई ना भाई जिसका नाम हमारे निजामत करने वाले कारी साहब ले, उनसे मेरी दरखास्त है, वो एकदम भाग करके आए, सब जवान है, वो मुडानी है, ये सारे जवान है। देखो दिल्ली से डॉक्टर खान साहब चल गए, मुन्ना गौड़ साहब बैठे हुए हैं दिल्ली से, हमारे नौजवान क्रांतिकारी मार्गदर्शक है, उनसे दरखास्त है, आ जाओ, आओ यहाँ दौड़ का हो, सीधे भागे चले आओ और अपनी बात रखे, अपनी हमारी रहनुमाई करे। अगला नंबर कितना? गालिब साहब आ गए, गालिब साहब आ जाओ ये रखना चाह रहे अरे क्लास वाले गालिब बोल रहा साहब बोल रहे क्लास वाले गालिब साहब सलाम अलैकुम। मैं भी क्लास का आया, मैंने कहा यार मैं भी अपने ख्याल जो मेरे दिल में वो बात में याद रखूंगा। अभी डॉक्टर साहब कहते थे इनके बाद कितना नंबर है? इनके बाद इसका नाम कि आप लोग थोड़ा सा बोल रहे हैं, थोड़ा पीछे हटना, आप पीछे हटना। ये पर्चियां ना लाऊंगा सर, जो है पर्ची को तो मेरा ये कहना भाई, सदर कहीं का भी बन जाए, वो उत्तराखंड का हो या मुजफ्फरनगर जिले का हो या सहारनपुर का हो, हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन एक बात का दुख जरूर है, और जो मैं बिल्कुल साफ तौर से कह रहा कि हम MLA बनाओ, बड़ी मेहनत करो, उसको सिर्फ एक लालच हो कि भाई हमारे रास्ते हमारी नाली पानी ठीक करते रहे, और ये जो बिरादरी का सदर बनाया जा, इसका तो सिर्फ एक ही काम है कि भाई सबसे पहले ये जो दहेज दिया जा रहा, लाखों लड़की गांव में बच्ची जिनके बहुत नहीं है और उनको कार मांगी जा रही, तो सदर का काम जितने इसमें मेंबर और सदर, तो मुझे लग रहा तो इसको कोई खास कदम नहीं उठाया जाता। और मैं एक बात कहनी चाह रहा कि भाई यह जो जनता बैठी, एक कहावत है बहुत पुरानी कि मैं अपने गाँव को ही मिसाल दूंगा कि फुलास तो तिघरी एक बटिया जा करो सारी उम्र से, तो कोई रिश्तेदार था बेचारा तिघरी का, वो हर साल जाता, तो वो फिर अगले साल जा रहा था तो उसको रोक क्या गया, भाई यहाँ क्यों ना गया, क्यों? मुझे तो 50 साल हो गए भाई डॉक्टर के सेल उतर गया, उन लगा फिर कहाँ को जाऊँ, उन लगा फुलासी, फिर ठीक की, फिर गुबारी, फिर तिघरी, उन लगा यार मैं तो सीधा ही जा रहा, उन लगा लोगों ने कहा तो शेर मिल गया तो तू क्या करेगा, उन लगा भाई जो कुछ करेगा शेर ही करेगा, मुझे क्या जरूरत है कुछ करने की, तो कितने जिम्मेदार बने बैठे, ये क्यों नहीं कुछ करते या जनता क्या कर लेगी, या जो बैठी या तो थारे बुलाई पर आ जा हो जगह, तो जिम्मेदार कोई दूसरी कदम नहीं उठाता। भाई सदर बनने के सब इच्छुक हो, क्यों ऐसा हो रहा, क्यों दहेज मांगा जा रहा? मेरे ख्याल से तो सिर्फ 10% लोग ऐसे अपनी बिरादरी में जो आराम से कार दे देंगे, और 90% ऐसे ही जिनकी बच्ची घरों में बैठी, 2 पैसे का आदमी भी कार के बगैर रिश्ता नहीं कबूल कर रहा, तो भाई इसको क्यों कदम नहीं उठाया जाता? सदन बनने की तमन्ना सबकी, तो भाई जिन लोगों ने यह मुहिम चलाई थी वे तो मर गए, और मैं कब्रों में साथ निकलने के हम ही तो करना, आप लोगों को करना जो जिम्मेदार हो, भाई पढ़े लिखे, तो इसको मेरा कहना है इसको कदम क्यों नहीं उठाया जाता? दूसरी बात कि जब सदर किसी लायक नहीं होता फिर इसको इतने क्यों जोड़े उड़ाए जा, और अगर किसी लायक है तो फिर क्यों मेहनत नहीं इसको होती? तो ये 10-5 बात, हालांकि मेरी बात कड़वी सी लग रही होगी कुछ लोगों को, नहीं तो मैं तो भाई साफ सुथरा कहने वाला आदमी, अब बस और क्या कहूँ। अब गांव खाना खंडी से पूर्व विधायक
पूर्व मंत्री मरहूम बाबू मोहम्मद हसन साहब के भतीजे मोहम्मद हुसैन जिलानी से दरखास्त करेंगे कि वो आए और जो आज का विषय है उस पर अपनी बात रखें। अस्सलामुअलैकुम। आज की मीटिंग के सदर मोहतरम और सभी बिरादरी के मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों, आज मैं पहली बार गाड़ा अंजुमन की मीटिंग को अटेंड कर रहा हूँ। वैसे तो मैंने गाड़ा बिरादरी की कई मीटिंगें की, फिरोज आफ्ताब ने, हमने मिलकर कई मीटिंगें की, हमने बैकवर्ड का भी सारा मामला किया, उसके सारी चीजें आप लोगों के सामने आई। लेकिन अंजुमन की पहली मीटिंग में मैं आया हूँ और इसमें भी आने के लिए मैं मजबूर इसलिए हो गया कि हमारी बिरादरी का खास तौर से नौजवान तबका इस बार इस गाड़ा अंजुमन के चुनाव में दिलचस्पी ले रहा। जैसे अभी मेरे से पहले मेरे भाई कह रहे थे कि हमारे डिप्टी अब्दुल रहीम साहब तो रहेंगे, वो तो अब आने के लिए उन्होंने तो 2 मदरसे कैंप करके आपको दे दिए, अंजुमन आपको बनाकर दे दी, अंजुमन का आइन बनाकर आपको दिया। अब उस आइन के हिसाब से ये अंजुमन चलनी चाहिए थी, लेकिन पिछले 15 साल से लगभग ये अंजुमन कुछ लोग अपनी मर्जी से चला रहे हैं और उसी के लिए आप सब लोग यहां जमा हुए हैं कि अंजुमन आइन के मुताबिक चले। उसके अंदर अगर कोई संशोधन करना हो तो वो भी कर सकते हैं। जिस टाइम ये अंजुमन बनी उस टाइम हमारी बिरादरी लाखों की तादाद में नहीं थी। आज तो हमारी बिरादरी के वोट ही 5-7 लाख है। तो जब वोट 5-7 लाख है तो अंजुमन का सदर चुनने वाले वोट भी 500-700 होने चाहिए, जो कि सिर्फ 63 है। ये 63 वोट जब बने, मेरे ख्याल से जितने लोग यहां मौजूद हैं इनमें 2-4 ऐसे होंगे जिन्हें पता होगा, वरना ज्यादातर लोग यहाँ वो बैठे कि जी नहीं, नोट बनने का पता नहीं है, ये वोट कब बने, कैसे बने, कितना बनाए। जो हमारी अंजुमन का आइन है उस आइन के हिसाब से वोट बनने चाहिए, बिरादरी के हिसाब से वोटों की तादाद बढ़नी चाहिए और बिरादरी के सदर जो बने उन्हें बिरादरी के लिए काम करना चाहिए। जैसे अभी मेरे भाई फुलास वाले कह रहे थे दहेज पर था, इसके भी 2 इलाज हैं। अगर गाड़ा अंजुमन चाहे और यहां जितने लोग बैठे, कितनी देर लगे इन्हें 10-20 लड़कियों की शादी करने में भाई? ये सारी खाती पीती किसान बिरादरी है, इसमें बहुत कम लोग गरीब लोग हैं और वो लोग जो कार मांग रहे उनका तो मेरे ख्याल से बिरादरी को बहिष्कार कर देना चाहिए, जो कार की डिमांड करते हैं। वैसे तो कोई भी गरीब सा गरीब अपनी धी बेटी को अपने दुआन से ज्यादा देने का काम करता है, लेकिन जो डिमांड करते हैं बिरादरी को उनसे दूर हो जाना चाहिए। रही बात 6 तारीख के इलेक्शन की दोस्तों, 6 तारीख को जो गाड़ा अंजुमन का चुनाव तय हुआ है, वो चुनाव ये तय कर लो सारे के सारे कि 6 तारीख को वो इलेक्शन नहीं होने देना, उसे पोस्टपोन कराना है चुनाव को। वो 63 लोग
इस बिरादरी से बड़े नहीं है, बिरादरी आईना है। और अगर वो 63 लोग बिरादरी की बात नहीं मानते तो दोस्तों मैं तो उन्हें बिरादरी वाला भी नहीं मानता, क्योंकि बिरादरी से बड़ा कोई नहीं है। बिरादरी सबसे बड़ी है, तंजीम सबसे बड़ी है, और तंजीम का जो आइन है उसके हिसाब से ये इलेक्शन कम से कम 6 महीने पीछे हटे, और उसके बाद आइन के हिसाब से इसके अंदर वोट बनाए जाएं, सदस्य बनाए जाएं, और इस अंजुमन के लिए बिरादरी इकट्ठी होकर कुछ फंड भी इकट्ठा करे, ताकि इस हरिद्वार जिले के अंदर, सहारनपुर जिले के अंदर, मुजफ्फरनगर जिले के अंदर, हर जिले के अंदर गाड़ा इंटर कॉलेज और गाड़ा डिग्री कॉलेज होना चाहिए। दोस्तों ये काम अंजुमन करेगी। अगर सही खबर चुना जाएगा तो ये काम अंजुमन के लिए कोई भारी काम नहीं है। अगर ये लोग करते तो आज बाकोवाड़ी का मदरसा और रीढ़ी का मदरसा आज ऐसे होते जैसी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है। दोस्तों अगर ये करने वाले होते तो मैं तो आप लोगों की यही दरखास्त करनी चाहता हूँ, ज्यादा देर आपके बीच में ना रहकर। मेरी आपसे ये दरखास्त है कि 6 तारीख का इलेक्शन किसी भी सूरत में नहीं होने देना। सब लोग वहां पहुंचिए, कोई जबरदस्ती इलेक्शन नहीं करवा सकता। मेरी सबसे दरखास्त है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचो। उधर भी हमने सबको कह दिया तो यहाँ आए हुए नहीं है कि भाई 6 तारीख को वहाँ ज्यादा तादाद में पहुंचो और इलेक्शन को 6 महीने के लिए पोस्टपोन करो। दोस्तों इसी के साथ मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा दोस्तों, कि मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे गाजी गालिब, और मुत्तसिर होगे तो किस्तों में समाया होगा। अस्सलाम वालेकुम। जनाब मुझे लोग गाड़ा बोलनी सहारनपुर जहाँ मदरसा है, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मेहमान डॉक्टर मोहम्मद इरफान साहब जो दिल्ली से तशरीफ लाए हैं, बहुत ही हकाइक में डूबी हुई गुफ्तगू करेंगे। बहुत ही तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। चंद लम्हों के लिए आपके बीच में तशरीफ ला रहे हैं दिल्ली से हमारे डॉक्टर इरफान साहब। कितना वीरान क्यों ना हो गुलशन, कितना वीरान क्यों ना हो गुलशन, तुम गुलों की फिजा में बात करो, और जो तुम्हारी ज़बान है समझे उससे उसकी ज़बान में बात करो। जनाब इज्जत जनाब सदर साहब, सिकंदर हया साहब और सभी मुअज़्ज़िज़ मेहमान मेरे साथ दिल्ली से आकर आए हैं, तो साहब हैं, साहब हैं, साहब है, मुन्ना भाई है, तो सबके नाम मेरा नासिर में होगा, बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। साथियों GW है गाड़ा वेलफेयर एसोसिएशन को बने हुए सिकंदर हयात साहब ने हम सब लोगों के साथ मिलकर उसकी बुनियाद रखी, और उसी के 2 साल के अंदर जो मेंबर बने उन्होंने मेहनत की, और हम रात दिन घूम के एक ऑफिस बिरादरी के लिए शाहीन बाग में दे दिया। ये अंजुमन 40-50 साल से काम कर रही है। इसके हालात ये है 100 साल हो गए डिप्टी साहब को किए हुए। सिकंदर साहब एक दिन ऐसा हुआ कि गाड़ा बोर्डिंग का बिल नहीं जमा हुआ, वो लाइट काटने आ गए। मैं मुन्ना भाई और खालिद के साथ था, हम वहाँ बैठे थे वकील नासिर साहब के पास। मैंने 12,000 रुपये निकाले, नासिर साहब बोलते कोई पैसे नहीं देगा, ये साथ बिल के से कहा इन्हें भी ट्रांसफर कर दे, तो बिल जमा हो गया।
इस अंजुमन के ये हालात हैं, ये क्या करेगी? सदर तो ऐसा होना चाहिए जो दौड़ के बिरादरी की मुसीबत में जाए। अगर बिरादरी के किसी आदमी पे कोई जुल्म हो रहा है, कोई ज्यादती हो रही है, तो उसे फौरन पहुंचना चाहिए। मजबूत आदमी होना चाहिए हर तरीके से। ये किसी मस्जिद के इमाम का चुनाव नहीं हो रहा, ये पूरी बिरादरी के सदर का चुनाव है। ये घर में बैठ के नहीं रहेगा। ईरानी साहब ने बताया अब 5-6 लाख आदमी हो गए पहले लाख होते हैं, और ये निर्णय जो घर में बैठ के बनाए, हम इनको मानने के लिए बिल्कुल ही तैयार हैं। अक्सर इबादतों को भी रुकवा किया गया, कमजोर ना खुदाओं को सजदा किया गया। ये रैबर की साजिश थी, ये रैजन की चाल। शहर जब लुट गया तो उजाला किया गया, शहर जब लुट गया तो उजाला किया गया। अब ये बताइए, जो निगरा है वही अपना नाम भेज रहा है, सारे किसी को पता ही नहीं। दिल्ली में कोई मीटिंग नहीं हुई, किसी ने गाना मेल में रेलवे स्टेशन में नहीं बताया, ना वैसे इकट्ठे करके बताया। तो साथियों, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा बिल्कुल भी। बिरादरी का मतलब बराबरी से है, बिरादरी का मतलब बराबरी से है। हर बिरादरी का आदमी हमारे लिए भाई से इज्जत है। वो गरीब हो, अमीर हो, मीडियम हो, कुछ भी हो, जब बिरादरी के बीच जाएंगे वो हमारे लिए काबिल इज्जत है। तो साथियों, में ज़्यादा न कहते हुए इतना जरूर कहूँगा कि ये इलेक्शन 6 तारीख को नहीं होना चाहिए। अगर ये इलेक्शन होता है और ये गड़बड़ करते हैं, इसके बाद की मीटिंग में इस बारे में सोचा जाएगा। वैसे तो यकीन ये है इंशाल्लाह होगा नहीं, अगर होगा तो इनके बारे में सोचा जाएगा और कुछ न कुछ किया जाएगा। आप लोग इसके लिए तैयार हैं, क्या कुछ भी हो। साथियों, मैं ये कह रहा हूँ, अहले चमन से अपना शिकायत करेंगे हम। हद से जो बढ़ गया जुल्म, बगावत करेंगे हम। नाकारा को चमन से निकाल दो, अब अपने गुलिस्तान की खुद इबादत करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। भाई डॉक्टर साहब, मौलवी सदर साहब तशरीफ ले भाई। ये आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हुए हमारे रियासत चेयरमैन अहमद साहब खेलपुर से वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात से थोड़ा सा रोशनास कर दें। जनाब सदर मोहतरम और संचालक महोदय, जर्नलियों और मेरी बिरादरी के सभी मौजूद हजरात, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज बहुत ही खुशी का दिन है। मैं अपनी इस 64-65 साल की जिंदगी में पहली बार गाड़ा अंजुमन की बैठक देख रहा हूं। दोस्तों, आज तक हमने गाड़ा अंजुमन के बारे में जो सुना है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जब से होश संभाली डिप्टी अब्दुल रहीम साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम नसीब अता फरमाए, उनके बारे में सुना कि उन्होंने इस बिरादरी को उठाने के लिए अपना समय, सरमाया सब कुछ लगा दिया। लेकिन दोस्तों, उनके जाने के बाद आज तक जितने भी इसमें अंजुमन के बोर्ड बने हैं, सदर बने हैं, सेक्रेटरी बने हैं, मुझे आज तक कोई काम धरातल पर दिखाई नहीं दिया। कोई झूठा नारा भी अंजुमन की तरफ से दिखाई नहीं दिया कि हम बिरादरी की फलाह बुराई को मिटाना चाहते हैं या फलाह भलाई को अपनी बिरादरी में फैलाना चाहते हैं। मैंने तो ये समझा था अब तक कि ये
बिरादरी में कुछ लोग अपने आप को या तो सुपीरियर दिखाना चाहते हैं या वो वास्तव में भाई सुपीरियर हैं, जो इस संगठन को अपनी जेब में रखते हैं और सदर सेक्रेटरी वगैरह बनकर अपनी बिरादरी में, दूसरी बिरादरियों में, राजनीतिक पार्टियों में जाकर लोग झाड़ने का काम करते हैं कि हम फला बिरादरी के सदर हैं, हम फला बिरादरी के सेक्रेटरी हैं। अगर हमें मान सम्मान नहीं दोगे, हमारी बात नहीं सुनोगे, तो हम आपका नुकसान कर सकते हैं। जिस बिरादरी के लिए वो सदर सेक्रेटरी बने हैं, उस बिरादरी का नफे नुकसान से उनका कोई मतलब नहीं दोस्तों, सिर्फ अपना मुफाद उन्हें देखना है। इसीलिए इस तंजीम के साथ लोग नहीं जुड़ते हैं और नहीं जुड़े हैं। आज भी जो कुछ कम गैदरिंग हुई है, अब भी लोग यही सोच रहे हैं कि भाई जैसा वो ग्रुप है ऐसा ही ये ग्रुप होगा, हम किसके पीछे फिरे, क्या फिरे, क्यों फिरे, हमारे लिए सोचते क्या है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सिरसदी गांव के वासियों को, खास तौर से काजी मुदस्सिर साहब को, जिन्होंने ये पहल की, और मैं इनसे उम्मीद करता हूँ कि कसम खाएं इस बात की कि हम बिरादरी की भलाई के लिए काम करेंगे। और ये एक ही समय क्यों बनाना चाहते हैं, मेरा कहना है कि आप 300 से ज्यादा सदर बनाइए, आप हर गांव में एक बोर्ड बनाइए, गांव का सदर बनाइए, उसे जिम्मेदारी दीजिए, वो अपने गांव का रिकॉर्ड रखे, कितने मर्द हैं, कितने औरत हैं, कितने होटल है, कितने बेवा हैं, कितने मजलूम है, कितने पढ़ाई कर रहे हैं, कितने पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो पढ़ाई छोड़ रहे हैं क्यों पढ़ाई छोड़ रहे हैं, कुछ बच्चे नशे में हमारे मुब्तला हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, उन्हें कोई क्यों नहीं रोक रहा है। ये सारी सूचना जो आपका सेंट्रल बोर्ड होगा उसे गांव का सदर देगा, गांव का बोर्ड देगा, आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, कोई भी संगठन ये चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा फैलाव करूं, जमीनी धरती तक जाऊं, लेकिन ये हमने पहला गाड़ा अंजुमन का बोर्ड देखा है कि जिन्होंने जो हमारा अब तक आइन था, ये हर गांव से 2 मेंबर जरूर जाएंगे, जो हमारे जो ये सुपीरियर लोग हैं, इन्होंने सोच लिया ये गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, इन्हें क्यों परेशान किया, हम तो अपना इनसे प्रेशर से ही काम चला लेंगे। और हो सकता है कि अगले चुनाव में इन 63 की भी छुट्टी करके आपको वहां से वो जारी कर दे कि ये हमारे आपकी बिरादरी का सदर है, ये सेक्रेटरी है, पेपर में दे दिया जाएगा, बड़े बड़े बोर्डिंग लगा दिए जाएंगे, ये सदर है फला आपकी बिरादरी का, और आप देखते रहिए, खुश होते रहिए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद अब ऐसा नहीं होगा। काजी मुदस्सिर साहब और यहाँ जो लोग आए थे, बहुत मजबूत लोग आए थे, जिम्मेदार लोग आए थे, ईमानदार लोग आए थे, वो इस मुहिम को अगर लेके चलेंगे तो इंशाअल्लाह जो डिप्टी अब्दुल रहीम ने अपने रहीम साहब ने अपनी बिरादरी के लिए जो सपने देखे थे वो सपने पूरा करने का काम करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। बहुत ही अच्छे अंदाज में बात रखी। ये जो लोग खड़े हैं भाई, अंदर आ जाए, यहीं पर बैठ जाएं, आप इस सब मेहमान हैं, आ जाएं, अंदर आ जाएं भाई, अंदर तशरीफ ले आए। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए दहेलू से हमारे भाई मोहम्मद अखलाक साहब हैं, वो आए और मंच पर अपने ख्यालात का आइन के दायरे में चंद लम्हों में इजहार फरमाए। नहीं अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर साहब और मार्शल कौम गाड़ा बिरादरी के सभी गांव से तशरीफ लाए हुए मेरे दानिश्वर भाइयों, बेहद खुशी और मसरत के साथ मैं आपका इस्तकबाल करता हूं इस महापंचायत में। दोस्तों, यकीनी तौर पर यकीनन रहबरे मंजिल कहीं पर रास्ता भूला, यकीनन रहबरे मंजिल कहीं पर रास्ता भूला, वरना काफले के काफले गुमराह नहीं होते।
ये यकीनी बात है कि जो हमारी लीडरशिप रही है उनका रास्ता कहीं गलत हुआ है, वरना इतनी बड़ी कौम और इतनी बड़ी तादाद में लोग एहतजाज लेकर न बैठते। उनका यकीनी तौर पर कोई रास्ता गलत है और उसी रास्ते को सही करने की इस्लाह के लिए ये जहां तक मेरी आंखें देख रही है बड़ी भीड़ यहाँ पे तशरीफ रखती है, उसी इस्लाह को और उन्हें बेदार करने के लिए यहाँ हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। साथियों, कोई भी टीम की कामयाबी उस टीम के कप्तान पर डिपेंड करती है। टीम ऐसे खेलती है जैसे उस टीम का कप्तान खेलता है। अगर कप्तान टीम को जीत की तरफ ले जाना चाहे तो वो टीम जीतती है, और अगर कप्तान ही नाकिस खेल का मुजाहरा करता है तो टीम हारती है। और अगर हमारा कप्तान ही नाअहल बन जाएगा तो क्या मुजाहरा करेगा, क्या टीम जीतेगी। हमें काबिल अहल कप्तान की जरूरत है, जो ऐसा कप्तान हो कि टीम को, पूरी बिरादरी को सही रुख पर लेकर चले। तो साथियों, हमारे 63 मेंबर जो चुने गए हैं, आप सब लोग जानते हैं कि उनके इंतखाब में कहां कहां गलतियां हुई है। हमें उन्हें गलतियों को नहीं दोहराना है, उन गलतियों की इस्लाह के लिए बात करनी है। मेरी गुजारिश है उन लोगों से जिन्होंने ये 63 मेंबर बनाने की कोशिश की है, ये नाकाम कोशिश की है, उनमें अपनी इस्लाह कर ले और इस इंतखाब को कुछ वक्त के लिए मुलतवी करके तो और सब लोगों सर मिला के जैसे आज बैठे ऐसे बैठ जाए और इसमें तरमीम करके अपने आइन में कोई दूसरा फैसला कर ले और टीम की इसमें वजाहत करते बड़ी टीम बन जाए तो इंशाअल्लाह हमारी कौम तरक्की करेगी, हमारी बिरादरी तरक्की करेगी। साथियों, एक गुजारिश और है कि हमें अपने बच्चों की तालीम की फिक्र करनी है। यकीनी तौर पे बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हमें रिजल्ट की भी तवज्जो देनी है, रिजल्ट पे भी काम करना है। बच्चों को तालीम दिलानी है, बच्चों को संघर्षशील बनाना है और मुत्तहिद करना है। तो साथियों, 3 बातों पे गौर करें, बच्चों को तालीम दें, उन्हें संघर्षशील बनाएं, संघर्ष करने वाला बनाएं और उन्हें यूनाइट रखने की कोशिश करें। बस मुझे अपनी बात ज्यादा नहीं कहनी, एक गुजारिश मेरी ये है कि जो मुश्किल रास्ते हैं उन्हें यूं हमवार करना है, जो मुश्किल रास्ते हैं उन्हें यूं हमवार करना है, हमें जज्बों की कश्ती से समंदर पार करना है। और जो थककर सो गए हैं वो तो खुद ही जाग जाएंगे, जो थककर सो गए हैं वो तो खुद ही जाग जाएंगे, हमें जागे हुए इंसान को बेदार करना है। साथियों, हमारी कौम दर साधे पड़ी है, उसे खड़ा करना है। अगर वो कौम खड़ी होगी तो कामयाबी इंशाअल्लाह हमारे कदम चूमेगी। अपनी कौम को पढ़ाइए, यूनाइट रखिए और संघर्षशील बनाइए, क्रिएटिव माइंड रखिए। अल्लाह हाफिज। इंशाअल्लाह इस पंचायत की कामयाबी की चमक और तो आवाज हिंदुस्तान से बाहर दूसरे मुल्कों में भी जा रही है और इंशाअल्लाह कामयाबी आप लोगों के कदम चूमेगी। अल्लाह हाफिज। भाई, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए चंद लम्हों के लिए बहुत ही मुख्तसर अंदाज में, क्योंकि मेहमान बहुत हैं, हमारे डॉक्टर हसीन अहमद साहब हैं मोहम्मदपुर गाड़ा से, वो तशरीफ लाएं और आइन के दायरे में चंद लम्हों के लिए गुफ्तगू करें। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस सभा के सदर साहब और मुख्तलिफ गाँव से आए हुए सभी लोगों का मैं खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूँ। भाई, यहाँ पर गैर आईनी जो इन लोगों ने मेंबर बनाए थे उनके ऊपर ही बात हो रही है, उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। इन लोगों ने 63 मेंबर चुन करके, वो भी अपने घरों में बैठ करके, जो गैर आईनी जो ये मेंबर साजी करके और ये सदर बनना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत है और इसका हम हर तरीके से पुरजोश करते हैं। हम लोगों ने इनसे पूछा कि भाई आप लोग सदर बनने की इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं और सदर बन के आप करेंगे क्या? अगर हम आपका कोई विरोध नहीं है, हमें किसी का कोई विरोध नहीं है, सब बिरादरी के लोग हैं, सब हमारे बड़े हैं और हमको अच्छा भी नहीं लगता इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में आज हमें बोलना पड़ रहा है। लेकिन हमने जब इनसे पूछा कि आप, अगर हम आपको सदर बनाए तो आपका मैनिफेस्टो क्या होगा, आप क्या करेंगे,
तो इन्होंने कहा यार डॉक्टर हसीन साहब आप इतना क्यों बोल रहे हैं, आपको भी एडजस्ट कर लिया जाएगा। मगर भाई एडजस्ट कैसे कर लेंगे, कहाँ एडजस्ट करेंगे, कोई मैं किसी इंजन का पुर्जा हूं जो मुझे आप एडजस्ट करेंगे, ये बात बिल्कुल गलत बात करते हैं आप। हमने इनसे पूछा, बाबा अब्दुल रहीम डिप्टी अब्दुल रहीम साहब ने जो एक ख्वाब देखा था, उस ख्वाब को आप क्यों मिटाने के ऊपर लगे हुए हैं। भाई उन्होंने 1920 में आपका रिटायरमेंट हुआ, सहारनपुर में आप आए, उन्होंने अपना एक मकान निजी अपने जो भी फंड वगैरह मिला उनसे एक मकान खरीद लिया। उन्होंने सोचा कि मेरा रिटायरमेंट के बाद अच्छा टाइम बीत जाएगा, मैं भी आराम से रहूंगा, लेकिन उनके दिल में कसक थी बिरादरी की। उन्होंने बिरादरी के लिए जब रिटायरमेंट हो गया तो वो मकान बेच दिया इस बिरादरी की खातिर। उन्होंने इन कामों के लिए, भाई घूमने फिरने के लिए कहीं जाते थे तो पैसा अपना खर्च करते थे हर तरीके से। तो फिर उसके बाद उन्होंने जिस डॉक्टर लेडी को जो मकान बेचा था, फिर वो वापस उन्होंने अपने दिया, उसका गाड़ा बोर्डिंग बना दिया। और गाड़ा बोर्डिंग बनाने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे जो दूर दराज के बच्चे शहर में आकर तालीम हासिल करेंगे तो वो यहाँ रहें, लेकिन उस गाड़ा बोर्डिंग के आप देखोगे तो आज रोना आता है, क्योंकि वहां पर आज एक टेलर मार्केट बन चुकी है। और वो मार्केट ऐसी है, उसमें गाड़ा बिरादरी के कुछ लोगों की दुकानें हैं, वो भी किराए पर उन लोगों ने देकर के उससे वो अपना अर्निंग कर रहे हैं लोग। हमने कहा भाई आप लोग यहाँ पर के ये जो मार्केट तैयार करवा दी है, ये क्यों गाड़ा बोर्डिंग क्यों नहीं आपने बनाया। भाई हम देखते हैं जाटों में जाते हैं कि जाट भवन आपने सुना होगा, आपने गुज्जर भवन बहुत सुने होंगे कि भाई ये गुज्जरों का भवन है। क्या हमारे मन में ऐसा कोई कसक नहीं उठती कि हमारा भी कोई भवन हो, जैसे कि गाड़ा भवन हो, और उसमें हमारे बच्चे आकर के उसमें कुछ एक हॉस्टल भी बनाया जाए, और हमारे जो लोग शादियां कर रहे हैं इधर इधर जाकर के कई लाख रुपए की जगह लेकर के शादी के मंडपों में शादी करते हैं, हम अपनी शादियां करें अपने बच्चों की। तो हमने इन्हें कहा कि आप ऐसा कोई काम करें, तो कहने लगे कि 63 मेंबर इसका इंतखाब करेंगे सदर का, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने कहा कि इतनी बड़ी बिरादरी है, आप क्यों नहीं है सदर इस तरह का बना रहे हैं 63 मेंबर का। उन्होंने कहा कि ये आइन के अंदर लिखा हुआ है कि 63 मेंबर इसको करेंगे, और 5 या 6 या 8 गांव का एक मेंबर चुना जाता है, वही इसमें रहेगा। भाई जब तो आने जाने का कोई साधन भी नहीं था कि भाई 5-7 गांव का बना दिया, एक ही लोग चले गए सारे गांव। अब तो बिरादरी का इतना बड़ा हर तरीके के वाहन है, सबके पास अपने वो है कि आप हर बिरादरी से एक मेंबर आप क्यों नहीं बनाते। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है और यही आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप इसका पुरजोर विरोध करें। इनसे पूछें, इनका मैनेजर पूछा अगर आप सदर भी कोई बने, हमें कोई उससे कोई वो नहीं है कोई सदर बनना है। सदर बने तो पूछे आप क्या करेंगे, क्या इदारा बनाएंगे। डिप्टी अब्दुल रहीम साहब के सामने के बाद कोई भी इदारा कोई नहीं बनाया, और कोई किसी गरीब आदमी की या गरीब लड़की की कोई शादी किसी ने अगर कराई हो, क्या हम ये काम नहीं कर सकते? या 10-20 लड़कियों की हम शादी गरीबों की नहीं कर सकते? क्या इतना फंड हमारे पास नहीं है? भाई हमने कहा कि आप एक फंड बनाइए, हर मेंबर के ऊपर एक फीस रखिए, और उसमें आप फंड इकट्ठा करके ऐसे काम कीजिए जिसमें कि गरीब लोगों का भला हो। और इनका जहां तक का भैया दहेज का मामला है, इस दहेज के मामले को हटाया जाएगा, और फैसले भी ठीक से करें जो सदर है उसमें जो भी। इसी के बाद मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, बढ़िया, दावत खिलाओगे। भाई प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए चंद लम्हों के अंदर अपनी बात को, चूंकि गर्मी बहुत है, माफी के साथ अर्ज करता हूँ, चंद लम्हों में जो है अपनी बात को रख दिया जाए। डॉक्टर परवेज साहब है हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान छिटबना से, वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। आइन की बात। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे सदर मोहतरम और गड़ा बिरादरी के मोअज़्ज़ज़ मेहमान, और जिन्होंने आंधियों के खिलाफ चिराग जलाए हैं वो नौजवान साथी। आज जो गाड़ा जीवन
की बैठक हुई है, महापंचायत हुई है, एक मजबूरी का सबब है। बाबू सिकंदर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं कि कोई भी जब भी सदर का चुनाव हुआ है, ऐसा कोई भी चुनाव नहीं हुआ जिसमें विरोध ना हुआ हो, लेकिन उनकी गैरत नहीं जागी कि हर बार बिरादरी का है ना, जब भी चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, हर बार क्यों मुखालफत होती है। तो कुछ लोग तो उनमें से अगर 63 में से नहीं 3 तो ऐसे होंगे जिन्होंने ये बात कहते कि यार बिरादरी हर बार विरोध करते हैं, उनको बुलाकर एक बार मीटिंग कर ली जाए, क्या चाहते हैं। लेकिन उन्होंने वही चाहा कि इसको 99 साल के पट्टे पर एक ही आदमी को दे दिया जाए या एक परिवार को दे दिया जाए। तो इसी बात पर आज जो एक मजबूरी में एक गाड़ा महापंचायत रखी गई है, मैं इसके कन्वीनर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात और रखनी चाहता हूँ, जैसे नौजवान तबका आपकी बार जागा है, इनका ख्याल रखते हुए हमारे सदर मोहतरम यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेंबर साजी तो बढ़ाई जाए, लेकिन अंजुमन के खाते में 1 रुपया नहीं है जिसके ऊपर ये सदारत कर रहे हैं। घर में सूचना कपास जलाई के गए कंगम टेंगे, किसी की मदद नहीं कर सकते, कोई बीमार हो जाए वहां नहीं ले जा सकते, तो भाई हम है ना 1-2 लाख रुपए आपको दे रहे हैं। किसी गरीब की बेटी की शादी नहीं कर सकते, किसी की पढ़ाई में खर्च नहीं कर सकते, तो अंजुमन है क्या। जब वक्त था डिप्टी अब्दुल रहीम साहब ने, तब की जरूरत कुछ और थी और आज की जरूरत कुछ और है। तो जब जब जरूरत पड़ती है तभी तब संशोधन करना पड़ता है। आज हम एक मीटिंग बुलाकर, ये तो आप लोग हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करनी चाहिए, वो हमारी बिरादरी के रिश्तेदार हैं, कोई दुश्मन नहीं है, और उनसे बैठकर ये बात करनी चाहिए कि अगर ऐसी इंतजार बढ़ जाए तो बिरादरी किस कोने पर खड़ी होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारी बहन बेटियां कुछ झगड़ों में घर बैठी हुई हैं और उनके माँ बाप ये सोचते हैं किसी तरह फैसला हो जाए, लड़की चली जाए या जो भी कुछ हो जाए, तो ना तो बिरादरी के जिम्मेदार उनकी तरफ देख रहे हैं और ना सदर देख रहे हैं और ना वो मेंबर देख रहे हैं। कारण उनका है कोई बोझ नहीं पाते। वो भी इस चीज को नोट कर ली जाए कि इस चीज में रखी जाए कि बिरादरी के अंदर उस सदर को छोड़ दीजिए, अंजुमन के जो मेंबर हैं उनको छोड़ दीजिए, लेकिन हमारे अंदर भी तो जिम्मेदार हैं जो उन चीजों को निपटारा कर दे कि वो लड़कियां उनके घर पर चली जाए या अपने ससुराल चली जाए। कुछ तो उनका कुछ मसला बहुत कई साल से घर पर बैठी हुई है। और ज्यादा न कहते हुए कि सदारत का जो चुनाव होगा उसमें आप लोग जोर लगाएंगे, लेकिन वो लोग नहीं मानेंगे। उसकी तंजीम आपको बनानी है, हम आप लोगों के साथ हैं, नौजवान तबका आपके साथ है और आइन में रहकर इंशाल्लाह साथ रहेंगे। कोई खुराफात नहीं करेंगे, कोई गलत नहीं बोलेंगे। इसी शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि अंधेरी रात का मंजर बदल सको तो चलो, चिराग बन के महफिल में जल सको तो चलो, और लिबास जिस्म बदलने से कुछ नहीं होता, किसी कौम की किस्मत बदल सको तो चलो। खुदा हाफ़िज़। माशाल्लाह आपने ख्यालात का इज़हार किया। आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हुए ये हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं राशिद एडवोकेट साहब रुड़की से, वो तशरीफ़ लाएँ और अपने चंद लम्हों में ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। बिरादरान मिल्लत, अस्सलाम वालेकुम। आज इस गाड़ा महापंचायत की सदारत कर रहे जनाब सदर मोहतरम, इस प्रोग्राम की निजामत कर रहे जनाब काली साहब, यहाँ पंडाल में बैठे हुए हमारे इलाके और दूर दराज से आए हुए मेहमान, दिल्ली से आए हुए हमारे मेहमान खसूसी जनाब सिकंदर हया साहब, और यहाँ पर मौजूद मेरे सब मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, साथियों, आज के इस मजमे का कुछ मकसद है। क्योंकि जब से हम ने होश संभाला है, हम गाड़ा अंजुमन के बारे में सुनता है,
लेकिन अफसोस कि इस गाड़ा अंजुमन की जिस शख्सियत ने नींव रखी थी, उस शख्सियत के तमाम ख्वाबात को इन लोगों ने धराशायी कर दिया और उनको देश को नाबूद करने का काम कर दिया। साहब दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में चंद बातें रखना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां इस इलाके के लोगों का जज्बा देखकर, खास करके कारी साहब, मेरे भाई हुसैन साहब का मैं बहुत बहुत मशकूर और ममनून हूं कि उन्होंने एक बहुत ज्यादा कम समय में मेहनत करके इतने लोगों का इंतखाब करके उनको यहाँ बुलाया। उनके लिए आप लोगों को ताली बजाने के लिए मैं कहता हूँ। दोस्तों, मैं चूंकि एक दानिश्वर समाज से ताल्लुक रखता हूँ, पढ़ा लिखा इंसान हूँ, वकील हूँ, 25 साल से वकालत में हूँ। मैं सारी दुनिया में घूमकर सब जगह देख करके सब समाजों को देखा, लेकिन जितना इंतशार हमारी इस बिरादरी के अंदर देखने को मिला, किसी बिरादरी में मैंने आज तक नहीं देखा। हर एक इलाके में जाइए, छोटी छोटी बिरादरियों के अपने अपने छोटे छोटे संगठन हैं और उनके अंदर इतनी ताकत है कि वो अपने ना होने वाले काम की मांग को बनाने का काम करते हैं। दोस्तों, लेकिन हमारे लिए अफसोस की बात है कि हम इतनी भारी तादाद में होने के बाद भी अपने लोगों के किसी काम को कराने के लिए जो है वो मुनासिब नहीं समझते। दोस्तों, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि ये जो 63 आदमियों का जिक्र बार बार आ रहा है, पहली बात तो यह है कि हमारा जो गाड़ा अंजुमन का आइन है, मैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी इंसान ने कुछ लोगों को छोड़कर वो आइन पढ़ा है? एक आदमी बता दे तो उस आइन को आपने घर में रख करके रखा है और उसके मुताबिक जो आपके मन में है वो कर लिया आपने। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, मरम्मत करते हैं। और साथियों, आने वाले 6 तारीख को अगर वहां पर चुनाव होता है तो हम यहाँ से भर भर कर वहां जाएंगे और चुनाव को खत्म करने का काम करेंगे। साथियों, तो आपसे कहना चाहता हूँ, और इंशाअल्लाह इसके लिए कितनी भी बड़ी कुर्बानी हमें देनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो लोग आपसे पहले हमारे सदर रहे बिरादरी के, कितने कोचिंग सेंटर उन्होंने खुलवाए हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को तय करने के लिए, कितनी बहू बेटियों के मामले उन्होंने निपटवाए, कितने उन्होंने हमारे मुआशरे में बुराइयों को खत्म करने का काम किया। आज भी 10 की 10 बीमारियां, वही बुराइयां, वही कुरीतियां हमारे समाज में आज भी जो खड़ी है, लेकिन किसी ने कोई नहीं किया। लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, सदर बने ना बने, सदर खोना हो और कोई होना हो, लेकिन हम लोगों को खड़े होकर इन सब बुराइयों का पुरजोर विरोध करना पड़ेगा। और इसके लिए अगर अपनी जान भी देनी पड़े, बिरादरी के लिए जान देने से मैं पीछे नहीं हटेंगे। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। गुस्सा आता है, जज्बा जो है वो मार मारता है कि हम लोग कुछ कर नहीं पाते। हम देखते हैं हमारी बिरादरी कितनी बहू बेटियां कचहरियों में धक्के खाती फिरती है। हमने देखा है इस चीज को 25 साल में, दर्द होता है, महसूस होती है ये बात। लेकिन जब उनको बैठाकर फैसले की बात आती है तो 20 लाख 30 लाख से कम की बात नहीं होती है। कम वक्त इंसान, तूने अपने घर में झांक कर तो देख ले, तूने उस बेटी के लिए क्या किया होगा, क्या दे दिया तुझे उसने। तो दोस्तों, ये सब बुराइयां हैं। इंशाअल्लाह वक्त आएगा, हम लोगों का भी वक्त आएगा, और जब वक्त आएगा तो सारी बुराइयां जड़ से खत्म करने का काम करेंगे। यहाँ से एक कस्म और लेकर के हम आगे जा रहे हैं। अरे हम लोग अपने अपने गांव, अपने अपने घर को ठीक कर लें, समाज और माशरा अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं एक लास्ट में एक बात कहना चाहता हूं बस, कि इस अंजुमन का जो इंतखाब कुछ लोग अपनी जेब में लिए बैठे हैं, उनके लिए मेरा एक मशवरा है, क्या आप लोग इस चुनाव को खत्म करें, इसको सस्पेंड करें, पोस्टपोन करें, और जहां जहां हमारी बिरादरियों की पहुंच है, जहां जहां हमारी बिरादरियों के गांव है, वहां जाकर के उन लोगों से मशवरा करें और हर गांव, हर तहसील, हर जिला और हर ब्लॉक के स्तर पर एक एक कमेटी गठित करें, ताकि जिम्मेदारियों का बंटवारा हो सके और वक्त आने पर हम सब एक जगह करके अपनी बात को कह सकें। यह काम करना होगा। 63 वोट से हटाकर इस अंजुमन को कम से कम 1000 या 1500 वोट पर ले जाने की बात करता हूं साथियों, और यह करना होगा। इंशाअल्लाह इसको करेंगे, गांव खत्म आज के बाद यहाँ से उठेंगे तो उस कनेक्शन का विरोध करेंगे और अपनी वोटों की तादाद बढ़ाएंगे।
हाथ उठाकर कहो जितने लोग वहां से वहां तक बैठे हुए हैं। मैं दोस्तों आप लोगों का शुक्रगुजार हूं, आप लोगों का बहुत मशहूर हूं। मेरे दोस्तों इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म। अरे तुम तो जिंदा दिल कौम हो, जाबाज बिरादरी के लोग हो, और जो लोग जाबाज होते हैं वो ना मौत से डरते हैं ना किसी के घर से डरते हैं, वो तो सिर्फ अपनी मंजिल को पाने के लिए डरते हैं। दोस्तों तो आप लोगों को अपनी मंजिल पर जाना है तो इस 6 तारीख के चुनाव का विरोध करेंगे, और आने वाले समय में जब 6 महीने 1 साल के बाद चुनाव होगा फिर हम अपने सदर का बहुत ही पुरजोर स्वागत के साथ उसका इंतखाब करेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं और आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया। हम लोग आए, हम लोग आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इंशाल्लाह खड़े हैं और खड़े रहेंगे। खुदा हाफिज़। भाई भटपुरा से और फतेहपुर से मौलवी अबुल हसन साहब के पोते हैं। मौलवी अबुल हसन साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने जामिया इस्लामिया रेडी ताजपुरे में 40 साल तक खिदमत की है मदरसे की और बच्चों को तालीम दी है। उनके लड़के हैं कारी मुजफ्फर साहब भटपुरा से और फरमान भाई प्रधान फतेहपुर से, और दूसरे गांव से भी इनकी पूरी टीम आई है। इनको भी एक बात कहता जाऊं, फतेहपुर वालों, भटपुरे वालों, जितने ये गांव हैं इनको भी 40 साल तक नजरअंदाज किया इन सदर मोहतरमों ने, हमारे निगरानों ने। ये वो गांव है भटपुरा जिन्होंने 40 साल तक यानी मदरसे की खिदमत की है। आप लोगों के साथ में मिलकर इनको नजरअंदाज किया गया है। मैंने उनसे जाके मिला, दावत दी पूरी टीम के साथ। वो आपकी आज इस पहा पंचायत में सारे के सारे तशरीफ लाए, उनका स्वागत कीजिए आप ताली बजाकर। 26 लोग देखिए माशाल्लाह, 26 लोग हमारे बिरादर भाई हैं, ये सारे मिलकर तशरीफ लाए। अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मोहनपुर से हमारे आबिद साहब हैं। मेरी गुजारिश सबसे है, सिर्फ आबिद साहब से नहीं, सॉरी, सबसे जो भी मेहमान है जो बात करें मुख्तसर लफ्जों में करें क्योंकि गर्मी बहुत है। अस्सलाम वालेकुम मेरे बुजुर्ग दोस्तों और साथियों, आज के सदर आईने के मुताबिक जो भी काम हो उसमें बरकत होगी इंशाअल्लाह। और सब लोगों ने साथियों ने बहुत कुछ बात कह दी। मैं सिर्फ एक बात कहनी चाहता हूँ कि 100 साल का अरसा गुजर चुका। इन 100 साल में कोई स्कूल नहीं बनाया, कोई कॉलेज नहीं बनाया। मेरी राय है कि जो भी सदर बनना चाहे वो लिख कर दे कि हम ये कुछ बिरादरी के लिए करेंगे। जो हमारी लड़कियां हैं उनके बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा। पढ़ाई के लिए उनके स्कूल होने चाहिए। हमारी लड़कियां पढ़ने कहाँ जा रही हैं, उनके लिए कोई इंतजाम करो, कुछ सोचो उनके बारे में, उनके लिए स्कूल खोल लो। एक जिले में 5 साल में तो एक स्कूल खोल ही सकते हैं हम लोग। तो पैसे की बात है, पैसा नहीं है, पैसा कैसे होगा? क्या हम एक वोट पर 100 रुपये नहीं दे सकते? हम बिरादरी के लोग एक वोट पे क्या हम 100 रुपये अंजुमन में नहीं दे सकते? नहीं दे सकते इंशाल्लाह। तो मैं यही चाहता हूँ जी कि ये सदर वाली बात तो सब लोग कर ही रहे, लेकिन लड़कियों के बारे में, इनके बारे में सोचो। जो सदर बने वो दिक्कत है, मैं ये कुछ करूँगा, स्कूल कॉलेज बनाऊंगा, लड़कियों के लिए बनाऊंगा। अच्छा जी, तो इनका भी सुधार हो। सब इन लोगों के स्कूलों में पढ़ने जा रही लड़कियां सबकी, तो इसके बारे में फिक्र करो। और 63 रोड क्या होते हैं इनकी बिरादरी के लिए? कम से कम 10,000 वोट होने चाहिए। एक मेंबर रसीद कटवावे उसका वोट होना चाहिए। वो रुपए आप लोग तय करें कितने रुपए की रसीद कटेगी, 1000 की, 5000 की, 2000 की। तो जितने भी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। कितने क्या
वोट होंगे और वही सदर बनाओगे। नहीं, कितने भी हो जाए, चाहे 15,000 वोट हो जाए, क्या नुकसान है उसमें हमारा? किसी बिरादरी के लोगों का कोई नुकसान है क्या? तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्या नाम 63 मेंबर है, 100 साल गुजर चुके, वो तो चले गए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। तो हमने उसके बाद इस अरसे में क्या किया है? इस बिरादरी बहुत अजीब बिरादरी है माशाल्लाह। कोई ठीक है, गरीब भी हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह के बनाए हुए, लेकिन अच्छे लोग भी बहुत है, करने खाने वाले। तो ऐसा ना करो, सोचो कुछ, अपनी लड़कियों के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, अपना वजूद बढ़ाओ। मैं तो इतनी बात कहना चाहता हूँ। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। ताली बजा दिया आप लोग सब। जी, खाना, कोई भूख लग रही हो मेहमानों को तो खाना भी खा सकते, अंदर जाना, बिना खाने खाए कोई नहीं जाना। थोड़ी देर की बात है, प्रोग्राम हो रहा है थोड़ा। अब इसके बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए पिंजौरा से हैं हमारे मंसूर साहब, हमारे मौजूद मेहमान हैं, वो तशरीफ लाएं, चंद लम्हों में अपनी बात को पूरा फरमाएं। डॉक्टर नदीम साहब तो तशरीफ ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस मजलिस के सदर साहब और मौजूद हाज़रीन मेहमान सबको अस्सलाम वालेकुम। और मैंने बहुत मुख्तसर वक्त के साथ कहा कि भाई अपनी बात पूरी करो, लेकिन बात बहुत है और मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बात कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि लोग सभी बात कर रहे और अपने हिसाब से सब पूरी बात कर रहे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ इतने लोगों के इकट्ठे होने का मकसद क्या है कि आज यहाँ से आप लोग जाओ तो तय करो, एक कमेटी बनाओ। मैं गालिबन हर मीटिंग अटेंड करता हूँ और पिछले साल भी मैंने मीटिंग अटेंड करी, उससे पहले भी करी। और जब पिछली बार सदर साहब चुने गए थे तो जो हमारे साबिक सदर साहब हैं वो मुनाफिक निकले, क्योंकि मुनाफिक मैंने सुना मौलवी से उस आदमी को कहते हैं कि जिसके दिल में कुछ होता है और बाहर कुछ होता है। बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़ी बातें की कि भाई मैं कितना बड़ा करूँगा, मैं इतना बड़ा काम करूँगा। भाई हम भी लोग धोखे में आ गए, हमने कहा चलो भाई सदर ही ना बना दो। अब कुछ लोगों ने कहा कि भाई घर में बैठ के एक निगरान बना लिया, कुछ मेंबर बना लिया। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ जो 63 मेंबर है ना, 23 को उनमें से भी नहीं पता कि हम मेंबर कब बने। समझ रहे ना भाई। दूसरी चीज क्या है कि उस पर टेलीविजन पे खेल देखते थे, वो WWF का पहलवानों के लड़ने का। जब देखा हमने इस पहलवान का टाइम पूरा होने वाला ना और ये हार गया, उसके दौरे एक और ताकतवर लगा था, उसका हाथ मार कर परे को हो जाता, फिर वो लड़ना शुरू कर देता। तो अब यहाँ ना तो कोई निगरान, ना कोई मतलब जो इलेक्शन को करने वाला, ना कराने वाला। कुछ लोग इकट्ठे हो रहे और अपनी बात कर रहे हैं और अपना जो अपने अपने घरों को चले जाए। अब सवाल क्या है कि बदमाशी आदमी की कब तक चलेगी? जब तक शरीफ आदमी चुप बैठा रहेगा। ये बात आप सोचिए। अगर आप लोग खड़े नहीं होंगे और आप नहीं करेंगे इस काम को, इसे रोकने का काम नहीं करेंगे, तो ये 6 तारीख को हो जाएगा। और अगर सब आदमी, मान लो मैं 6 तारीख को ये सोच लूँ नहीं यार मैं अपने काम में लग जाऊँ आज, और वहाँ तो वो मुदस्सिर साहब, कारी साहब भी चले गए होंगे, सिकंदर भाई भी चले गए होंगे, मैं ना जाऊँ, और वे भी यही सोच ले, वे भी यही सोच ले, बिना काम वाली तो बिरादरी है नहीं, सबको काम है। और अगर इस काम को भी आप अपना काम समझते हो तो भाई मेरे वहाँ चल के इसे काम को रोको और इसे काम करो। ये तो रही हमारे इसकी अंजुमन की बात। अब सवाल ये है कि हर आदमी जो बात कर रहा है लड़कियों की, जहेज की या उसकी, मैं एक बात और कह दूँ आप लोगों को, अगर मेरे से कोई पूछता है मेरा नाम क्या है, मैं फख्र कहता हूँ मंसूर अहमद, गाँव कौन सा? पिंजौरा। वालिद साहब का नाम अजय पुरातन। अच्छा, अगर कोई मुझे मेरे किरदार के बारे में पूछेगा, बिरादरी पूछेगा, मैं कहूँगा भाई गाढ़ा बिरादरी मेरी। अच्छा भाई तुम्हारा किरदार क्या है? तो मैं अगर सच बोल लूँगा तो मैं उसे क्या बताऊँगा कि भाई मेरा किरदार ये है कि जब मेरे भाई को कोई आफत पड़ती है तो आफत डालने वाले की तरफ मैं खड़ा होता हूँ जाके। मैं कभी अपने भाई की मदद के लिए खड़ा नहीं होता। और अगर क्या शादी का मसला होगा तो मैं कोशिश करता हूँ चाहे अपनी जमीन बेचूं, चाहे मैं उधार लाऊं, चाहे मैं कर्ज करूं, मैं इतना सारा जहेज अपनी लड़की को दे दूं कि मेरे गांव में मेरा पड़ोसी इसी ख्याल ख्वाब में मर जाए कि नहीं यार मंसूर से बेहतर करेंगे तो शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी।
ये काम मैं ही कर रहा हूँ। अच्छा जी, और कोई अगर मुझे पूछे कि भाई तेरा किरदार क्या है, तो मैं बताऊंगा कि मेरा किरदार क्या है। जब मैं अपने यहाँ खाना बहुत बढ़िया बढ़िया बनवाता हूँ, मेरी नीयत भाई बिल्कुल ये नहीं होती कि लोग आके मेरे खाने को सराहे या खुश हो, बल्कि मैं बताता हूँ मेरी नीयत ये है कि इन लोगों में एक मैसेज आवे कि देखो भाई मैं भी कुछ हूँ, मैंने भी कुछ बनवाया। और फिर मेरा एक किरदार ये है कि अगर मैं किसी के यहाँ दावत में चला गया और मैंने देखा कि बहुत बेहतरीन खाना बना हुआ है और उस आदमी ने अपना खून भी शामिल इस खाने में कर दिया है, तो कोई मेरा ही साथी मुझे कहता है, मेरे साथ गया हुआ, मैं कहता हूँ यार खाना बहुत बढ़िया है, तो मैं कहता हूँ नहीं क्या खाना है, खाना भारी देखा था तूने, फल आदमी के यहाँ गया था, तो भाई का भाई उस खाने को भी खत्म करके मैं चल देता हूँ। ये मेरा किरदार है। और अगर बात मेरे ही किरदार की जावे, मेरी बिरादरी के किरदार की बात की जावे, तो मेरा किरदार ये है कि ये जहेज इतना मैं इकट्ठा करके, और जब मैं अपनी लड़की को अपने घर से विदा करता हूँ तो मैं अपने लड़की को एक बात कहता हूँ कि देख बेटी, मैंने तुझे सब कुछ दे दिया, अब तू जिस घर में जा रही इसकी बात मत सुनना बिल्कुल भी। और उसके रिजल्ट क्या निकल रहे हैं? उसके रिजल्ट भाई साहब ये निकल रहे हैं कि जिस आदमी ने 3 शादी करी, चंद लोगों को छोड़ दो, सबके साथ ऐसा नहीं होता, उसकी 2 कामयाब होगी, एक में तो कचहरी में चक्कर लगा ही रहा वो आदमी। अच्छा जी, चाहे गौर कर लो, इस बात पर फिक्र कर लो। और रहा सवाल इस चीज का कि इतनी मदद कौन किसकी करेगा, कहाँ मदद कर रहे तुम, क्या शादी में क्यों मदद करो, तुम इसे इतनी आसान कर दो, शादी को, लड़कियों की शादी को इतनी आसान कर दो, इसमें जहेज की और इसकी लानत को बिल्कुल खत्म कर दो कि भाई कोई गरीब आदमी सोचे भाई मैं भी अपनी लड़कियों पे आ दूं और अपने घर से उठा दूं। तो ऐसा क्यों नहीं करती है बिरादरी? ऐसा करना होगा। और रहा सवाल इस चीज का कि अपनी अंजुमन से तुम किसी तरह की भी कोई भी उम्मीद मत रखे, रुक जाएगी अंजुमन। मैं मानता हूँ चुनाव रुक जाएगा, खुदा का शुक्र है जब इतने लोग जाके मोहब्बत से भी कहेंगे जब भी रुक जाएगा। अगर कहीं 10 लोग हैं और वहाँ 20 लोग जाके मोहब्बत से भी न कहेंगे तो वो तब भी रुक जाएगा। लेकिन फिर क्या होगा, कल को फिर ऐसे ही आदमी आएंगे। इसके लिए तो अंजुमन से हटकर तुम्हें एक तंजीम बनानी होगी अपनी, जो उससे टीम को गठित करो अपनी, और जब कहोगे जहेज की लानत खत्म करनी है बिरादरी में से, नहीं तो तुम मेरे किरदार को कितना अंतर तक जाओगे। आज की तारीख में अगर मैं देखता हूँ सबसे ज्यादा किरदार मेरा खराब है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ आने के बाद और यहाँ से सबकी बात सुनने के करने के बाद अगर 6 तारीख में जिस काम के लिए इकट्ठा हुए, इस काम को हमने ना रोका तो हमारा यहाँ आना ना आना बिल्कुल बेकार है। इन लोगों की मेहनत बेकार है जिनकी मेहनत को हम यहाँ आए। तो मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी गुजारिश है कि आज भी इसी जगह, मैं तो रात को भी दिन में भी हर जगह तैयार हूँ, इस बिरादरी के लिए भी, इस अंजुमन के लिए भी, अपने बिरादरी के लोगों के लिए भी। तो आप इधर 6 तारीख में रोके, बिल्कुल किसी भी तरीके से रोके। सीतपुरे में एक मीटिंग हुई थी, वहां भी ये बात तय हुई थी, वहां भी उन लोगों ने ना कुछ दिलासा दे दिया लोगों को, मैं नहीं जा पाया था, लेकिन वो फिर अपनी बात सुनकर हो गए। तो इस बात को ख्याल करो कि ये मेहनत बार बार नहीं होने की। आज सब लोग यहाँ से जब जावे तो ये तय करके जावेंगे कितने लोग वहां जाके से रोकेंगे काम को। ये 6 तारीख को काम रुक जाना चाहिए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, खुदा। भाई जो लोग खड़े हुए हैं वो बैठ जाए, पढ़ाई करें। निहायत ही अदब के साथ हम लोग गुजारिश करते हैं, काफी टाइम हो गया और इसको मुख्तसर करें। मेरे ख्याल से प्रोग्राम बहुत ही मुख्तसर कर दो और मुख्तसर लफ्जों में ही अपनी बात को रखे, बस ताई भी कलिमात कहकर चले जाए, आपकी शिरकत हो जाएगी। ठीक है भाई। और आइन की बात करें, मुद्दे की बात करें जो हमने चला रखा है। अब मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक नौजवान जो गाड़ा समाज का है, एक शेर नौजवानों में मैं कहता हूँ कि माएँ तहों में ऐसा लाल पैदा करती है जो कहता है कि मौत तो कबूल है लेकिन गैर आईनी तरीके से जिंदगी कबूल नहीं। वो है हमारे समाज के एक पत्रकार जिसका नाम है घना खंडी की जमीन पर पैदा होने वाला ये बच्चा जो पत्रकारी की लाइन में जहां बोलता है, हक की जुबान बोलता है, वो है इंतखाब आलम आजाद साहब। आप बिल्कुल इनका ताली बजाकर स्वागत कीजिए। आइए और गर्म जोशी के साथ में नौजवानों के सामने अपने ख्यालात को चंद लम्हों में रख दीजिए। आज की इस मीटिंग के सदर मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ हज़रात,
चूंकि बात आइन की है, संविधान की है, तो संविधान के रचयिता का भी थोड़ा हवाला देना जरूरी है। भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर लंदन जाते हैं और लंदन में जाकर वहां की एक पुस्तिका होती है वहां के राष्ट्रपति भवन में, और जो भी वहां जाता है अपनी टीका टिप्पणी उस पर लिखता है। उस पर एक बात लिखी थी कि विचारधारा मर जाती है, व्यक्ति मर जाता है, लेकिन विचारधारा जिंदा रहती है। तो साथियों, दुनिया का पहला शख्स डॉक्टर अम्बेडकर था कि जिसने उस पर कांटी मारी और उसके नीचे लिखा कि महापुरुष भी मर जाता है और उसकी विचारधारा भी मर जाती है अगर उस विचारधारा का प्रचार प्रसार करने वाले निठल्ले निकम्मे नालायक होकर के अपने घर बैठ जाए। मैं सलाम करता हूं उत्तराखंड के लोगों को और जितने लोग इस मीटिंग में आए हैं उन सबको कि उन्होंने कुछ लोगों की मठाधीशी के खिलाफ ये बिगुल बजाने का काम किया है और इस सोए ही मार्शल काम को जगाने का काम किया है। कारी मुदस्सिर साहब, हुसैन साहब और इनकी पूरी टीम जहां जहां गाड़ा बिरादरी के लोग हैं वहां लगातार खुद जाकर के इन्होंने एक एक दरवाजा खटखटाया और हमें जगाने का काम किया। कारी मुदस्सिर साहब से बात हुई, इन्होंने कहा कि हम आपके पास आ रहे हैं। मैंने इनसे कहा कि कारी साहब हम तो आपके साथ हैं, मैं अकेला आदमी हूं, यहाँ टाइम क्यों वेस्ट करना चाहते हो? लेकिन इन्होंने कहा कि हमें एक एक आदमी के पास जाना है। ये 63 लोग, मैं समझता हूं उनमें से एक भी आदमी इन 63 लोगों में से नहीं है। अगर कोई 63 लोगों में से एक आदमी यहाँ पर हो, मेहरबानी करके अपना हाथ उठा करके बता दे हैं एक आदमी। ये समझो ये बहुत ईमानदार आदमी है जो यहाँ पर आए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं ये कह रहा था कि कारी मुदस्सिर साहब और उत्तराखंड के लोगों ने अपनी मीटिंग का खुला एजेंडा रखा और ये कहा कि हम किसी अंजुमन के खिलाफ नहीं, किसी सदस्य के खिलाफ नहीं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि डिप्टी अब्दुल रहीम साहब ने आज से 100 साल पहले जिस सोच का डेवलप किया था, जिस सोच के तहत ऑल इंडिया गाड़ा अंजुमन का गठन किया था, उसके पीछे उनका मकसद था कि मेरी समाज के लोग, मेरी कौम के लोग, ये मार्शल कौम है, ये मुस्तकबिल में आकर के किसी के आगे भीख का कटोरा लेकर खड़ी ना हो। इसी कौम के अंदर से तालीम हासिल करके सियासी और समाजी फील्ड में जाकर के हमारे लोग वहां पर काम करें और ये कौम दूसरी कौमों की रहनुमाई करने का काम करे। लेकिन जो मैंने पहले बताया था कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो लिखा था उस विचारधारा के बारे में अगर आप लोग नहीं जागे, आप लोगों ने संघर्ष नहीं किया, बेईमानों को चुनौती नहीं दी, तो यकीन के साथ एडवोकेट इंतखाब आजाद आपको कह रहा है कि आने वाला दौर आपकी नस्लों का बहुत बुरा होगा। आज सियासी तौर पर हम यतीम हैं, सामाजिक तौर पर यतीम है, कोई हमारा पूछने वाला नहीं। हर जगह हर लीडर की दरबार में, हर लीडर की बारात में अगर नारे लगाने वाले होते हैं तो गाड़ा समाज के लोग होते हैं, पोस्टर चिपकाने वाले होते हैं तो गाड़ा समाज के लोग होते हैं। और गाड़ों के बारे में क्या क्या कहा जाता है उन नेताओं के दरबारों में, अगर ये बातें मैं आपको यहाँ पर बताना शुरू कर दूं तो आप गैर से डूब पड़ेंगे। मदरसे की अपनी शुरा है, मदरसे का अपना सदर अलग है। ये ऑल इंडिया गाड़ा अंजुमन सिर्फ इसलिए बनाई गई थी कि कौम के नौजवानों का ये रहनुमाई करेगी और रहनुमाई करने के बाद मेरी कौम के लोग सियासी और समाजी मुकाम पर जाकर के बैठेंगे और वहां जाकर के अपने समाज के लिए लड़ेंगे। इसमें कमियां
कुछ हमारी भी है। डॉक्टर अम्बेडकर एक बात और कहा करते हैं कि जब किसी समाज का नौजवान, किसी गांव का कोई बच्चा पढ़ लिख कर के बाहर चला जाता है, दूसरे शहरों में चला जाता है, तो पूरा समाज, पूरी कौम, पूरा इलाका उसकी तरफ टकटकी लगा करके देखता है कि मेरे शहर का ये बच्चा, मेरी गलियों में खेलने वाला ये बालक, ये आज बड़े मुकाम पर पहुंचा है, वहां से आएगा और आकर के अपने समाज का, अपने लाल इलाके का उद्धार करेगा, इनकी भला और बहबूदी के बारे में सोचेगा। लेकिन मेरे समाज के ज्यादातर लोग जो इस अंजुमन पर मठाधीश बनकर बैठे हैं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मांगने से भीख मिलती है, और अगर आपको अपना हक अधिकार चाहिए तो आपको दुश्मन की छाती पर चढ़कर लेना। पार्लियामेंट के अंदर जब भारत का संविधान स्वीकार कर लिया गया था, तो मौलाना मोहम्मद अली जहर, मौलाना शौकत अली, मौलाना हसरत अली मोहानी, ये सारे डॉक्टर अम्बेडकर के पास खड़े थे। तब उन्होंने कहा था कि हमने आज एक ऐसे निजाम की स्थापना की है, जिस निजाम के तहत अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। हमने जो वोट की ताकत तुम्हें दी है, ये तुम्हें सम्मान की जिंदगी देगी, तुम्हें स्वाभिमान का जीवन देगा। तुम दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर अपने हक अधिकारों का बात करोगे, दुश्मन की छाती पर चढ़कर अपने अधिकार लेने की ताकत तुम्हें पैदा करेगी। लेकिन साथियों, ये जो 63 मेंबर घर में बैठकर गलत तरीके से, बेईमान नीयत से इन्होंने बनाए हैं, क्या ये 63 सदस्य आपको आपके अधिकार देंगे? कतई नहीं दे सकते। मैं सहारनपुर के अंदर एक अध्यक्ष की बात बताता हूं। मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, एक मंत्री से 2014 में मेरा झगड़ा हो गया। एक वीडियो शेयर करते रहे, सबका नंबर आएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बिरादरी के सदर को फोन किया कि सदर साहब 25-30 हजार गाड़ी सहारनपुर शहर में हैं, आप बस जाने वाले एडवोकेट साहब मदद करें और मुझे वोट दिलवाएं। सदर साहब ने मुझे कहा कि मैं फला मंत्री का भी रिश्तेदार हूं, फला से भी मेरे ताल्लुक हैं, फला से मेरा आना जाना है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो ऐसे ऐसे सदर हमारे बीच में हैं, तो मैं तो सिर्फ एक लाइन में अपनी बात कह करके खत्म कर रहा हूं कि सवाल ये नहीं कि मौत के बाद जिंदगी है कि नहीं, सवाल ये नहीं कि मौत के बाद जिंदगी है कि नहीं, असल सवाल यह है कि मौत से पहले आप जिंदा हो कि नहीं। अगर आपको बिरादरी की फलाह और बहबूदी चाहिए, नौजवानों का रिप्रेजेंटेशन चाहिए, बुजुर्गों को सही सम्मान चाहिए, तो 63 लोग जो गुंडागर्दी के बल पर मठाधीश बनकर चुनाव कराने की रणनीति बना रहे हैं, उनका डटकर विरोध करें और इस चुनाव को रुकवाएं। और जो आपने अपने एजेंडे में दिया है कि नए तरीके से मेंबर साजी हो, आइन के मुताबिक हो, जो मरहूम डिप्टी अब्दुल रहीम साहब ने आइन बनाया था उसके मुताबिक चुनाव हो, तो चुनाव हो, वरना ना हो। खुदा हाफिज। भाई कोई भी मेहमान हमारे बिना खाना खाए ना जाए। जी, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मौलवी अब्दुल्ला साहब हैं सिरचंदी से अपने ख्यालात का 1 मिनट में इजहार फरमाएंगे। ताईदी कलीमा। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामिईन और बाहर से आने वाले तमाम मेहमानान किराम का मैं मुकम्मल तौर पर इस्तकबाल करता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, एक शेर आपको देखकर मुझे याद आता है, देखकर रंग चमन हो न करे शामाली, कौकबे गंजे से शाखे हैं चमकने वाली। यानी आपका आज ये उमड़ता हुआ सैलाब इस बात की तरफ मुझे मुकम्मल तौर पर खबर देता है कि शायद इस गाढ़ा समाज के अंदर अब रिवोल्यूशन आया चाहता है, यानी इनक़िलाब आया चाहता है, तब्दीली आई चाहती है। मेरे अजीजों, अगर आप उस संविधान पर गौर करोगे, उस दस्तूर पर गौर करोगे जो डिप्टी अब्दुल रहीम साहब अपने समाज के लिए बना कर गए थे, तो उससे हमें ये नजर आता है कि शायद अब जब भी इस
तरह का कोई इंतखाब किया जाता है टाइम के पूरा होने पर या बगैर टाइम के ही किया जाता है तो उसकी किसी भी शर्त को अपनाया नहीं जाता। जब हम देखते हैं तो हमें ये नजर आता है कि तमाम कंडीशन इसके अंदर से हमें खत्म होती हुई नजर आती है, क्योंकि दस्तूर के अंदर ये लिखा हुआ है कि जब इंतखाब होगा, जब इलेक्शन होगा, जब चुनाव होगा तो 1 साल पहले तशहीर की जाएगी, यानी 1 साल पहले गांव-गांव के अंदर जाके बताया जाएगा कि अब तुम्हारी बिरादरी के सदर का इंतखाब होने वाला है। मुझे हाथ उठा के बताओ, ये 1 दिन पहले भी तुम्हारे गांव के अंदर गए हैं क्या? वो जो मेंबरों की लिस्ट इन्होंने भेजी है, क्या उससे 1 दिन पहले भी ये तुम्हारे गांव के अंदर गए हैं? क्या आपको इन्होंने पूछा है? और अगर और आगे चलोगे तो देखोगे उस दस्तूर के अंदर लिखा हुआ है कि हर महल्ले से, हर पट्टी से या हर गांव से एक पंच होगा, एक आदमी होगा और उससे वो सारे लोग मिलकर एक सरपंच बनाएंगे और फिर सरपंचों के जरिए एक मेंबर का इंतखाब होगा, तहसील का जो सदर होगा उसका इंतखाब होगा। उसी दस्तूर के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि ये जो सदर होता है ऑल इंडिया, इसकी जिम्मेदारी है कि 4 मरतबा जलसा कराए, 4 मरतबा साल के अंदर जलसा कराए। तहसील का जो सदर होता है उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो साल के अंदर 4 मरतबा जलसा कराए। तकरीबन मुझे भी होश संभाले हुए 15 साल हो गए, वैसी मेरी उम्र 25 साल है। मैंने कभी आज तक ये नहीं सुना कि कहीं पर इसके तहत कोई जलसा हो रहा हो। उस दस्तूर के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि जितनी भी बुरी रस्में हैं, जितनी भी बुरी रस्में हैं, उनको खत्म करने के लिए ये अंजुमन काम करेगी। मेरे अजीजों, तमाम कंडीशन खत्म होती हुई नजर आती हैं। मैं तमाम मेहमानान किराम का, तमाम रेस्पेक्टेड पर्सन की मैं इज्जत करता हूँ और मैं इनका सम्मान करता हूँ कि ये अपने तमाम मशगूलियतों और मसरूफियतों के बावजूद हम हल्के से लोगों की ज़बान पर यहाँ पर तशरीफ ले आए। लेकिन मुझे उम्मीद है अगर आपने अपने कंधों से और हमारे कंधों से अपने कंधे मिला दिए, अपने कदमों के साथ हमारे कदमों को लगा दिया, तो इंशाअल्लाह ताला डिप्टी अब्दुल रहीम साहब का जो सपना था वो जरूर साकार होगा। इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। हमारे हाजी मोहम्मद अखलाक साहब दामत बरकातुहू अनाम अल्लाहु फीकुम सालियर से हैं, जो इस वक्त मेंबर भी हैं अंजुमन गाड़ा सोसाइटी के माशा। आज की इस कॉन्फ्रेंस के जनाब सदर इंजीनियर भाई अंजुम साहब, मेरे मौजूद मेहमान, पूरी बिरादरी से आए हुए, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, मेरे से पहले बहुत से मेरे जिम्मेदार लोगों ने अपनी बात को रखा, लेकिन दोस्तों आज मैं थोड़ा सा आपका वक्त मुख्तसर न लेकर आपको ये बात बता दूं कि हमारे जितने भी नौजवान का 80% आदमियों को ये भी पता नहीं कि अंजुमन क्या है। अंजुमन ऑल इंडिया अंजुमन गाड़ा क्या चीज है? मेरे दोस्तों, बाबा कौम जनाब डिप्टी अब्दुल रहीम साहब जिन्होंने 1922 के अंदर इस अंजुमन को कायम किया और इस बिरादरी को दीनी व दुनियावी दोनों रास्तों से आगाह कराया। दोस्तों, आज बिरादरी के अंदर बहुत विरासत है, मालदार भी है, लेकिन आपके इंतकाल के बाद अल्लाह आपकी कब्रों को नूर से भर दे।
इस बिरादरी के लिए अपने को कुर्बान किया और पैदल चलकर मवाना से लेकर और हरियाणा तक इस बिरादरी को एक जगह जमा किया और उसके बाद इस बिरादरी को 2 नहीं 3 मदारिस दिए, जामिया इस्लामिया रिडी ताजपुरा और मदरसा खादिमुल उलूम भागोवाली और मदरसा मदीनतुल उलूम मवाना। दोस्तों, इस बिरादरी को एक जगह जोड़ा गया, लेकिन आपके बाद बिरादरी के कुछ जिम्मेदार लोगों ने अंजुमन को अपने तक महदूद रखा। और उस महदूदगिरी को कोई एक बार बिरादरी का सदर रहा, कोई 2 बार बिरादरी के सदर रहे, लेकिन दोस्तों धाक के 3 पात रहे। किसी ने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। दीनी इदारों के अलावा दुनियावी तालीम की भी जरूरत है। कोई भी आज हर बिरादरी का डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, गुज्जर कॉलेज, जैन कॉलेज, हर बिरादरी का कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, कहीं आपने ये देखा हुआ नहीं देखा होगा कि काड़ा इंटर कॉलेज, काड़ा हाई स्कूल कॉलेज, काड़ा फला कॉलेज, काड़ा डिग्री कॉलेज आपने कहीं नहीं देखा होगा। दोस्तों, सब अफसोस बिरादरी के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो दुनियावी तरक्की के लिए और अपने आप को विधायक, MLA, MP बनने के लिए 10-10 करोड़ रुपए, 5-5 करोड़ रुपए में टिकट खरीद कर ले आते हैं, लेकिन इस कौम के लिए 2 रुपए खर्च करने की भी हैसियत नहीं रखते। लेकिन बिरादरी दोस्तों आज जाग गई। दोस्तों, मेरे भाई कुछ तनकीद भी कर रहे थे, लेकिन हर बार जब चुनाव आता है, अब चुनाव की मुद्दत भी पिछले चुनाव में मुनीर भाई को सदर बनाया गया, लेकिन उन्होंने अपना टाइम पीरियड पूरा करने के बाद इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद 4 साल की मुद्दत हो गई। आज तक उस आइन के अंदर, डिप्टी साहब के बनाए हुए आइन के अंदर तरमीम क्यों नहीं की गई, जबकि आइन के अंदर तरमीम की जरूरत है। थोड़ा देखो क्या चल रहा है। इन 63 आदमियों के बीच में अगर अंजुमन कायम रही, पहली बात तो मेंबर साजी ही गलत तौर से होती है। मैं सबका बिल्कुल कतई इत्तेफाक रखता हूँ इस बात से कि जो भी पंच बनाए गए, किसी गांव के अंदर जाकर कोई ऐलान नहीं है। भाई यादव की बात कर लो, क्योंकि क्या सुन रहे हो? जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ आपकी बात करनी, चलो चलिए आप बिल्कुल मत करो। पहली बात तो यह है कि कारी साहब ने जो ऐलान किया कि खाना चल रहा है, खाना लोग खाने पर जा रहे हैं, वापसी जाना शुरू हो गए, कौन बात सुन रहा है? टाइम कुछ भी हो, कारी साहब जब कुर्बानी देनी है तो उसके लिए जो है ना टाइम देखा जाता है, ना कोई और चीज देखी जाती है। आज तक जितने भी लोग सदर बने, अपने आप अपने ऊपर ठप्पा लगवा कर मैं बिरादरी का सदर हूँ, कुछ नहीं किया, कौम के बारे में कुछ नहीं सोचा। आज दोस्तों, काड़ा बिरादरी के अंदर सब अमीर नहीं है, हमारी हैसियत इतनी नहीं है। आज अगर देखा जाए, हमारी लड़कियां 30-35 साल की हमारे घर बैठी हुई, क्यों? कि दहेज की लानत इतनी फैल गई, किसी ने उसके ऊपर कोई जोर नहीं दिया। मैं इस चीज का इससे इत्तेफाक रखता हूँ
मेरे भाइयों ने ये भी कहा कि 6 तारीख को जो इंतखाब होगा उसको जाकर रोका जाए। मैं वो पावर से नहीं, पिछली बार की जब दोस्तों मदरसा जामिया इस्लामिया रेडी ताजपुरे के अंदर एक मीटिंग हुई, वहाँ भी झगड़े का अंदेशा हुआ, लेकिन अल्लाह ने उससे बचाया, बिरादरी को झगड़े से बचाकर। लेकिन मैं आज ये चाहता हूँ, जनाब इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं, सिकंदर भाई साहब, पूरे दस्तूर पूरे आइन के अंदर, अगर आइन के अंदर डिप्टी साहब की दफा में कोई सा ये हक हो कि इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद इलेक्शन को पोस्टपोन किया जा सकता है, तो मैं आपके साथ हूँ इंशाअल्लाह। इस इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए और पोस्टपोन करने के बाद सरपंच का चुनाव नए तरीके से नए इंतखाब कराया जाए। और इसके अंदर भले ही टाइम लगे, लेकिन इन दानिश्वर लोगों के लिए ना आइन के अंदर तरमीम करने की जरूरत है, उसकी कमेटी आज से ही बनाई जाए। और वो कमेटी बनाकर इंजीनियर साहब और जितने दिल्ली से आए हुए दानिश्वर लोग और उलमाए इकराम, अगर उस आइन के अंदर तब्दीली का कोई मतलब दबा है तो उसको तुरंत कर दिया जाए। दोस्तों, ये एक तड़प थी, खुदा की कसम ना मेरा मेंबर बनने का वो था, खुदा हाफिज़। भाई प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए तनकीद तो बहुत हो गई, अब इस पे फैसला लेना चाहिए मेरे ख्याल से। भाई 6 तारीख भी हो गई, अब वहाँ 6 तारीख को करना क्या है ये सदर मोहतरम साहब जो हमारे जिम्मेदार हैं ये बताएंगे, और करीब करीब हो जाओ ये फैसला होगा। बस तनकीद ही तनकीद होगी, अब फैसला होना चाहिए। तो सारे तस्वीर ले जी, मेरे कान में कह दो। भाई तमाम हजरात से गुजारिश है कि जितने भी हजरात हैं जो कुर्सियों पर बैठे या जो इधर बराबर में खड़े हुए हैं, वो सभी हजरात यहाँ जो गद्दों पर आ जाए। जो बहुत जरूरी मशवरा है बस वो अभी हो जाएगा, आप इधर उधर में तस्वीर ले जाए। देखो मैं ये जानता हूँ, समझ रहा हूँ कि इन तनकीदों से पता चल रहा है कि हमारी बिरादरी में आपस में अदावत है। इस अदावत को कैसे खत्म करना है, ये प्यार और मोहब्बत के साथ खत्म हो सकती है। और हम नियत करें कि बिरादरी की अदावत को खत्म करके रहेंगे, बिरादरी की अदावत खत्म करके रहेंगे और इसे रस्क जन्नत बनाकर रहेंगे। लेकिन बनेगी कब? जब हम सच जोड़ के बैठेंगे। ऐसे घूमते रहेंगे तो कभी बदलाव नहीं होगा। बैठ जाएं और आगे तस्वीर ले आए, इंशाअल्लाह मशवरा होगा, एक आदमी जिम्मेदार होंगे और हम सब उनके पीछे चलेंगे। आ जाए करीब करीब, आ जाए आ जाए, चलो जी मुन्ना गौड़ साहब आ जाओ भाई, करीब करीब आ जाए। मुन्ना गौड़ साहब 1 मिनट के लिए मुन्ना गौड़ साहब ताई भी कलिमा लोग जाने। मेरा नाम मंच पर बैठे सभी सम्मानित मैं खैर वेलकम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया सिरसनी वालों ने, मैं उनकी जनता को सैल्यूट करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ के प्रधान जी और कारी साहब बहुत बढ़िया। हाँ, बस एक बात कहनी थी, मैं युवाओं का दिल में प्रतिनिधित्व करता हूँ कि इस अंजुमन के साथ युवाओं को भी जिम्मेदारी दी जाए। और जो हमारे गांव हैं, जैसे मेरठ है, मेरठ में हमारे 16 गांव हैं, उनको भी तुरंत जोड़ा जाए। और हमारे बुलंदशहर में मडावर एक जगह है, वहाँ भी लगभग 100 और गाड़ों की है, उनको भी जोड़ा जाए। और कैराना जो लोकसभा भी है, कैराना में लगभग माशाल्लाह गाड़ों की 200 वोटें हैं, तो उनको भी इन्वाइट किया जाए और उनको भी जिम्मेदारी दी जाए, उनको भी बुलाया जाए। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत भाई 1 मिनट की बात है, हमारे चेयरमैन साहब है शिक्षणी से बाबूल्ला रिया साहब अपनी बात रखेंगे। चल रहे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और हमारे पत्रकार महोदय और हमारी फोर्स, मैं सब मेहमानों का उत्तरांचल में आने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। और
गलती की माफ़ी चाहता हूँ। अगर मेरे किसी बच्चे से कोई गलती हुई हो उसे आप माफ़ कर देना। और बार बार आइन की बात हो रही है, आइन की बात हो रही है, मैं थोड़ा सा आइन के बारे में बता दूँ। आइन का मतलब ये है कि मेरा गांव सिरचंदी से जमील प्रधान और बरहेड़ी से इस्लाम और अमरपुर से इनामुल हक और सिकंदरपुर से और भाई अख्तर और चांचक से भाई शौकत और रायपुर से भाई नसीम, ये 6 आदमियों का एक कमेटी थी। इन्होंने कमेटी में अपना जो सरपंच बनाया वो जमील प्रधान थे। और मैं जितने ये मेंबर थे सब लोग इंतकाल कर गए। मैं इनके लिए दुआ करता हूँ अगर अल्लाह इन्हें जन्नत दे। आमीन। और आप लोगों से दुआ इल्तिजा है मेरी कि इसी तरह ये 63 मेंबर हैं वो 5-5, 6-6 गाँव को जोड़कर गाँव में मैं एक और बात बता दूँ। डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब के बेटे गागला से जब्बार साहब मेरे गांव में आए। मैं उन्हें सब गांव में ले गया और सब गांव में उन्होंने मीटिंग की और हर गांव से एक मेंबर चुना गया। मेरा गांव जबकि बड़ा गांव है, 6 पट्टी का गांव है, वहां से 6 मेंबर चुने गए। बाद में इलेक्शन हुआ तो 1 मेंबर रह गया। तो मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा कि आपस की मनमुटाव खत्म करके और ये नूनी चलने की बिरादरी का गठन आप इसका गठन करें और जो गलती हुई हो उनकी माफ़ी। और मैं आपको तो सदर की बात यह है भाई, मैं एक और बात बता दूं। यहाँ बात आ रही थी मदरसे की। मेरे गांव बरहेड़ी में एक आदमी ने 20 बीघे ज़मीन ऑन रोड दे रखी है। अगर मदरसा या ये पूरी बिरादरी के लोग उसमें मदरसा बनाना चाहें तो वो बन सकता है, उस पर किसी का झगड़ा नहीं। ऑन रोड है वो। और हमारा जो बैरियल है यूपी में घुसते हैं और हम उसके पीछे कहीं बस को उधर का आदमी, हमारी लड़की जो पैदल आएगी स्कूल में उसे आने में कोई दिक्कत नहीं और किसी को। तो मैं यही चंद बात आपको कह रहा हूँ। आप लोगों का बहुत 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 मेरे बेटे हैं ये गांव के, इन्होंने विरासत मेरी थी। हाँ 30 बीघे बता रहे। वो हाफिज सुलेमान थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो मदरसे दे गए। तो ये भाई बता रहे हैं वो 30 बीघे कौन रोड है पीछे एकदम। तो आपको स्कूल या डिग्री कॉलेज बनाने में कोई दिक्कत नहीं। और खुदा हाफिज, बस हमारा ध्यान रखो। बहुत अच्छा। अब हमारे सदर मोहतरम साहब, भाई गर्मी ज्यादा हो रही है, लोग उधर से शिकायत कर रहे हैं और ये झेलनी मुझे पड़ रही है सारी। हमने किस किस की शिकायत, भाई सबको मौका मिल गया माशाल्लाह। जिसको बात करने का मौका नहीं मिला बातें कह ही नहीं, तनकीदी बात सबने कह दी। अब सदर साहब हमारी बात करेंगे, सबके यही तर्जुमान होंगे। सबकी तरफ से सदर साहब सबकी तरफ से होते हैं। आइए सदर साहब बात करते हैं, उसके बाद कर लीजिए। हमारे हाजी अखलाक साहब भी सदर हैं और बैठ जाओ भाई, पीछे ना खड़ो, सामने बैठो। सदर साहब ये कह रहे सामने बैठो, बात मानो भाई। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सभी साथी अंदर आ जाए भाई, बहुत अहम बात होगी। जो कुर्बानी दी उसका निचोड़ है, बस ये सिर्फ रखें, सिर्फ 2-4 मिनट की बात है। सदर मोहतरम अपनी बात पेश करेंगे। साहब, मैं पहले भी बता दूँ आपको, मैं सबकी बात सुनी हूँ और सबकी बातों का कुछ ना कुछ मुझे उनका जिक्र करना पड़ेगा। ये सदर की ड्यूटी होती है, इसलिए टाइम की तहत में थोड़ा सा बढ़ाएं।
मेरी गुजारिश है आप मुझे उसको प्लेट को बढ़ाएं। मोहतरम हजरात, कहाँ से बात शुरू करूँ अपनी? डॉक्टर इरफान साहब, आपके रहते हुए मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ एक शेर कहने। एक जर्रा हूँ, एक रोज इसी में मिल जाऊंगा। एक जर्रा हूँ, एक रोज इसी में मिल जाऊंगा। मैं तेरा अक्स हूँ, तुझसे बिखड़ के कहाँ जाऊंगा। ये मेरी हकीकत है और मेरी नहीं, हम सबकी हकीकत ही है। और मैं किस तरह मैं जिंदगी को देखता हूं उसके बारे में दूसरा शेर अर्ज कर रहा हूं। 4 दिन की है जिंदगी, 4 दिन की है जिंदगी, किस किस से कतरा के चलो। 4 दिन की है जिंदगी, किस किस से कतरा के चलो। खाक हूं, खाक में एक रो, खाक पे क्या इतरा के चलो। खाक हूं, खाक पे क्या इतरा के चलो। तो इंसान को अपनी जिंदगी इस तरह गुजारनी चाहिए, मेरा नजरिया। अल्लाह हम सबको इसी तरह जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मतलब सीधा सा यह है कि अगर इंसान अपने अंदर अना को खत्म कर, आजिज़ी और इंकसारी को अपना ले, तो हर कदम पे अल्लाह की मदद उस साथ आएगी। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, बड़े भाइयों, छोटे भाइयों और बच्चों, सबसे पहले मैं मुबारक गिरदनवा के सभी गांव जिन्होंने इसमें ताउन किया, सभी लोग मुबारकबाद के काबिल हैं। हजरत, बात आई है तो मैं एक चीज और कहूंगा। पिछले 5-6 दिन से जब से लिस्ट आई थी व्हाट्सएप पे, उससे पहले किसी को पता नहीं था कि इलेक्शन हुआ है, क्या हुआ। मैं तब से मुस्तकिल व्हाट्सएप देखता हूँ रात को रोज। मैं कभी व्हाट्सएप पे लिखता नहीं हूँ, लेकिन बिरादरी से टच में मैं जरूर रहता हूँ। दिल्ली रहूँ या सिलसिले रहूँ, कहीं भी रहूँ, मैं बिरादरी से टच में जरूर रहता हूँ। सिर्फ इस नियत से व्हाट्सएप देखता हूँ, बिरादरी के जितने ग्रुप है सबको देखता हूँ, कभी कमेंट नहीं करता कि मेरी बिरादरी में क्या हो रहा है इसका मुझे अंदाजा रहे। सिर्फ इसलिए मैं देखता हूँ। जहां मैं देखता हूं कि मेरी बिरादरी के बच्चे आज माशाल्लाह बहुत होनहार हैं, युवा वर्ग बहुत होनहार है, तालीम बहुत अला तालीम ले रहे हैं और उनका ज़हनी मेयार बहुत ऊंचा है। उसका दूसरा पहलू ये भी है और जिसका मुझे बहुत अफसोस होता है और बहुत माफी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि हमारी युवा वर्ग में से ही कुछ लोग, कुछ नहीं एक बड़ी तादाद, क्या क्या लिखती है व्हाट्सएप पे, शर्म आती है। कहां गई गलत, क्या क्या नहीं लिखते। आज यहाँ सब लोगों ने बुजुर्गों को कहा क्या कुछ किया, अंजुमन ने क्या किया, हमारे बुजुर्गों ने क्या किया। क्या मुसलमान का किरदार ये है कि अपने बुजुर्गों के बारे में उंगलियां उठाए? मुझे शर्म आ रही थी यहाँ बैठे बैठे। वो हमारे बुजुर्ग थे। क्या हम अपने बाप को किसी भी हालत में हो अपने बाप को बुरा कहेंगे? क्या सोच के कह रहे थे आप लोग? डिप्टी अब्दुल रहीम साहब, उनका किरदार, जिनके बारे में शेखुल हिंद महमूद हसन ने हुसैन अहमद मदनी साहब को दावत बरकातुहू को ये कहा कि देखिए डिप्टी साहब जा रहे हैं और ये वली अल्लाह है, इनका ध्यान रखना। ये बाकायदा तहरीर है, रिकॉर्ड है। शेखुल हिंद जैसी शख्सियत हुसैन अहमद मदनी साहब को कह रही है और उनका किरदार, उनकी कुर्बानी है, हम जाहिर थे बिल्कुल। लेकिन घर से चादर में रोटी बांध के चलते थे, कहीं भी जंगल में बैठ के पेड़ के नीचे खाना खा लिया करते थे। कभी किसी के घर खाना नहीं खाते, या मस्जिद में बैठ के खाना खा लिया करते थे बिरादरी को सुधारने के लिए। और वो अपनी नस्लों से कह रहा है कि हमारे बुजुर्गों ने क्या किया। शर्म है उन पर। अल्लाह के वास्ते ये बात छोड़ दो। और जहां तक बात, हर आदमी कुछ भी कह देता है। कुरान में है, बार बार कहा गया है कि सच्ची बात की अगर तहकीक न की हो उसकी तो मत कहिएगा जुबान से। जब तक तहकीक न हो जुबान से मत निकालिए। और
कुछ भी कह देते हैं, किसी के बारे में कुछ भी कह देते हैं। अल्लाह माफ करे हमें, और हमें इसकी तौफीक दे के ऐसी बातें न करें। क्या नहीं कहा डॉक्टर साहब, आपने पढ़ा होगा व्हाट्सएप पे, और जिन्होंने पढ़ा होगा क्या क्या, चाहे वो ऑल इंडिया गाड़ा संगठन हो, अंजुमन गाड़ा हो, या यूथ ब्रिगेड हो, कुछ भी हो, सब पे क्या क्या लिखा जा रहा है। शर्म आती है। जाती जिंदगियों के बारे में लिखा जा रहा है, और हम खुद ये कर रहे हैं और इल्जाम दे रहे हैं अपने बुजुर्गों को। बड़ी बात, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया। ये तो मदरसे ने 3 मदरसे, किला खानपुर का मदरसा, ये उन्हीं बुजुर्गों की देन है। उसके अलावा ठीक है अंजुमन ने नहीं किया, लेकिन उनसे जुड़े भी बुजुर्ग थे। पीर जी अमीन साहब को बड़ी कॉलेज से काम किया। खाली पीर जी अमीन नहीं, उनके साथ उनके इलाके के इसके अलावा बाबू हनीफ फकीर साहब एडवोकेट और बाबू लतीफ अहमद सिरसले खुर्द, मेरे वालिद मोहतरम मरहूम, इन्होंने क्या कुर्बानियां नहीं दी। खुद अमीर साहब ने वालिद साहब के मरने के बाद मुझे बताया है कि हमारे घेर में बैठ के लतीफ साहब पैदल जाते थे गोपाल। क्या कुर्बानी चाहते हैं आप लोग? उस हाथ आज सबके पास पैसे हैं, गाड़ी भी है, कहीं से कहीं चला जाता आदमी। मैं दिल्ली से आ गया 3 घंटे में। उस दौर को देखेगा जहां सवारी का कोई इंतजाम नहीं था, जेब में पैसे नहीं होते थे। 90% लोगों की जेब में 10 रुपए नहीं होते थे। मेरे अपने बचपन की बात है। और आप कहते हैं कुर्बानी नहीं दी उन्होंने। अगर हमें पता नहीं, हम उसकी परवाह नहीं करते कि मालूम करें, तो इसमें गलती बुजुर्गों की नहीं, गलती हमारी है कि हमने मालूम नहीं किया, तस्दीक नहीं की। मौलवी सालिम साहब मौजूद आज भी हयात हैं, वालिद साहब एक तरफ थे, मरहूम वकील साहब अल मुस्लिम नाम का रिसाला निकालते थे। मैं देखा हूँ अपनी आंखों से, पूरे दिन शहर देवबंद लोगों के काम से रहते थे, रात भर बैठ के खुद मुंह लिया करते थे। जो बुजुर्ग है उनको याद होगा, खैर 5 साल तक रिसाला निकाला है। आमदनी का कोई जरिया नहीं था, मजमून निकाल नहीं थे, अपनी तरफ से लिखते थे। मैं इतना सा था। क्या आप जानते हैं इस उन्वान से वो लिखा करते थे, लिखते होते, नाम मेरा होता था। किचन के बारे में, खाना के अमूल गाड़ी के बारे में मेरी बहन थी फरीदा खानम, जो यहीं से सिंधी गाँव में भी आई है, उसकी तरफ से वो मजमून आते थे। उनकी मेहनत देखिए। उसके बाद मौलवी सालिम साहब, बाबू जमील हमारे एडवोकेट साहब मरहूम, उन्होंने अल मुस्लिम करके रिसाला निकाला है। ऐसा नहीं है। और मुझे वो भी याद है, मैं नजर डालूं तो अभी बात आई थी, बिरादरी की पहली मीटिंग मुंशी अहमद अली साहब ने, मोहम्मद अली साहब ने, पड़ोली 1896 पड़ोली में पहली मीटिंग हुई है। जब तक वो भी हमारे बुजुर्ग थे। 1922 1923 में अंजुमन का क्या साहब ने किया। 1922 में 1924 में मुंशी अब्दुल्ला साहब ने मुगल बाजार में मीटिंग की। बड़ी मीटिंग पर बात कर रहा हूँ, छोटी मीटिंग तो बहुत छोटी रहती है। 1926 में मेरी बात सहारनपुर में मीटिंग हुई, बड़ी मीटिंग हुई। और 1966 में बाबू लतीफ ने फिर सिलसिले मेरे घेर में बड़ी मीटिंग हुई 1966। तो ऐसा नहीं है कि नहीं किया उन्होंने, और अगर नहीं भी किया तो हमें कतई हक नहीं बनता। अगर उन्होंने नहीं भी किया तो हमें कतई हक नहीं बनता कि उनके बारे में कुछ कहें। आज से इस बात को याद रखिए भाई, मेरी बात कड़वी लग रही हो तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन जो सच्चाई मैं कहूंगा, बुरी लगे अच्छी लगे मैं कहूंगा। बात आई इस इलेक्शन के मामले में आ जाए, हर आदमी बात कर रहा है कि साहब ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, स्कूल होने चाहिए, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, दहेज का मामला, सब बिल्कुल सारी बात जायज है, होना चाहिए, 100% बगैर शक व शुबा होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, दस्तूर पढ़िए, उसमें सारी चीजें हैं, अगराज़ मकासद में सारी चीज तहरीर है। उन बुजुर्गों का विजन इतना था कि वो सारी चीजों लिख गए। हम नहीं कर रहे हैं, कोई गलती हमारी है, हम नहीं कर रहे हैं जो गलती हमारी है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, और जब देवबंद में मीटिंग हुई, मुझे पता नहीं था मीटिंग का, लेकिन मीटिंग से थोड़ी देर पहले मेरे पास फोन आया
तो मैं ये कहा था कि भाई आप ये सारी, क्योंकि मैं सईदपुरे की मीटिंग की मैं वीडियो देखी थी कुछ, तो यही चीजें के साथ ये होना चाहिए, अंजुमन में इतने मेंबर होने चाहिए, इतने होने चाहिए, बिल्कुल सही है। अंजुमन कोई भी दस्तखत, कोई भी डॉक्यूमेंट, अमेरिकी सिवाय कुरान के अमेरिकी किसी को नहीं है। कुरान ऐसी किताब है जो हमेशा हमेशा के लिए सच्ची और हर वक्त के साथ पूरी करेंगे। लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट कितने भी कागज आदमियों ने बनाया हो, उसमें भी अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है, वक्त के साथ तरमीम होनी चाहिए। और ये बिल्कुल सही है कि 56 हल्के हैं हमारे दस्तूर में, 63 नहीं है, बता दूंगा आपको, 63 नहीं है, 56 हल्के हैं, 56 सरपंच बनते हैं, 7 मेंबर तहसील सदर जो होते हैं वो मेंबर बनते हैं आमा में, उन्हें वोट देने का हक होता है, इसलिए 63 मेंबर 56 है, बाकी 7 मेंबर तो तहसील सदर हैं। ये आप सुन लीजिए साहब सबको, 63 की बात है। अब मैं कह रहा हूं कि क्या ये वक्त है, मैं उस टाइम कहा था कि क्या ये वक्त है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की बात करें, जब इलेक्शन क्लियर हो चुका हो, तो क्या वक्त है ये कि हम अमेंडमेंट की बात करें? नहीं, अमेंडमेंट करती है बॉडी, अम्मा मुंतजमा। तो जनाब, अगर अमेंडमेंट की चाहिए थी तो हम कहाँ थे, कहाँ सो रहे थे? अंजुमन थी, कहाँ सो रहे थे हम? खाली अंजुमन के लोग इसे मदार को दोष देते रहे, कभी नहीं, गलत हमारी भी कमी है, हम कहाँ बैठते हैं? हमने कभी सोचा कि हमारी अंजुमन है, हम भी जाके देखे क्या हो रहा है? कभी देखा जाए? नहीं। अमेंडमेंट का वक्त था जिस दिन निगरां 12 अगस्त, मुझे डेट याद है, 12 अगस्त 2019 में मक्का में था, हज पे गया हुआ था, जिस दिन मुंतजमा की मीटिंग थी, मैं भी मेंबर हूँ। मुझे पता चला कि आज मीटिंग है, मैं मुफ्ती राजी को फोन करता हूँ, रेडियो वाले दिल्ली में रहते हैं, वो भी मेंबर है, ना भाई जाओ मीटिंग में जरूर जाओ, और जिनका रिकॉर्ड हम पहले देख चुके हैं उनको नहीं बनना चाहिए, जिनको हम पहले देख चुके हैं उनका गलतियां उनकी जो उनकी इंटेंशन पहले देख चुके हैं, पिछले दिन पहले भी हुई थी, उन्होंने एतराज उठाया उनके साथ महमूद बागवाल जी के भतीजे